आरार्कतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपुरमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सरकार की जय
बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की तुम रहो भवन
जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गोमती मैया की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस राम कथा के पंचम दिवस पे उपस्थित सभी बंधुओं एवं मातृशक्तियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आज कथा का 5वां दिन है और इस परिसर में गोकुल घाट पुरानी बाजार में कथा आयोजित हो रही है परम पूज्य दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के मुखार बिंदु से। और कल हनुमान जयंती और राम जी के विवाह कार्यक्रम था और आज मौसम बहुत सुहाना हो गया है। कल की जो उमस थी वह कम हो गई, प्रभु श्री राम की कृपा है। जैसा कि कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व कथा प्रारंभ होने के पूर्व दीप प्रज्वलित कर इस कथा का शुभारंभ होता है। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में माननीय खंड संचालक डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी हैं। आपसे आग्रह है कृपया आप मंच पे आए। आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और माननीय खंड संचालक सिरकोनी के दायित्व पे हैं। आपके साथ जिले के सहसंपर्क प्रमुख श्रीमान संतोष उपाध्याय जी हैं। आप तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। आप सभी आग्रह कृपया आप मंच पे आए। हमारे बीच अमित निगम जी हैं। अमित निगम जी हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं, यशस्वी कार्यकर्ता हैं और घर वापसी में विशेष होता है। इसी तरह हमारे बीच संतोष जी आए हुए हैं। आप सेवा भारती के जिला मंत्री हैं श्रीमान संतोष जी। आप सभी आग्रह है कृपया आप मंच पे आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज के जो हमारे यजमान हैं श्री सुरेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजरानी गुप्ता जी, गुप्ता शू सेंटर के नाम से आपका कोतवाली चौराहा में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, बहुत पुराना प्रतिष्ठान है। दूसरे यजमान सुभाष चौरसिया जी हैं। इनकी पत्नी श्रीमती गीता देवी जी हैं, पांडरीवा के रहने वाले हैं। आज अमित जी जो हार्ट विलियंस प्रतिष्ठान के ओनर हैं वह भी यहाँ उपस्थित हैं। हरि ओम। ओम साज्यं शुभरिति संयुक्तं बहिनां योजितं मया दीपं गृहाणि देवस्य त्रैलोक्ये तिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोऽस्तुते। बोधीपदेवरूपस्य कर्म साक्षी अमनकुतो यावत् कर्म समाप्तिस्त तावत् त्वं शिस्तुरो भव। ओम प्रत्यक्ष दीप नारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीप नारायणाभ्यां नमः। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अतिथि बंदियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आज के जो मेरे यजमान हैं उसमें एक श्री अमित जायसवाल जी भी, जो हार्ट विलियंस प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर हैं, और आज का प्रसाद भी आपके ही सहयोग से वितरित होगा। और कृष्ण कुमार जायसवाल जी जो हनुमान जयंती की वजह से कल नहीं आ पाए, प्रतिदिन आप का राम कथा में आना होता, बहुत श्रद्धा भाव से आप कथा में आते हैं। आपकी धर्मपत्नी स्वर्णिमा जायसवाल जी उपस्थित हैं, भाजपा की नगर उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस राम कथा कार्यक्रम में। राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे बीच सत्यनारायण केसरी जी हैं, नंदी बम। आप शास्त्रार्थ दंडवत करते हुए सावन के महीने में भगवान श्री की आराधना करते, आपसे आग्रह है आप सत्यनारायण केसरी जी, श्रीमान सत्यनारायण केसरी जी नंदी बम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के जुझारू हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और दंडवत शास्त्रार्थ दंडवत करते हुए पूरा शहर में आप परिक्रमा करते हैं। आप माननीय महाराज जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान करना चाह रहे हैं, आपका विशेष श्रद्धा है। सत्यनारायण केसरी जी। हम हैं राम जी के राम जी हमारे, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के राम जी हमारे, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे हैं। ओ राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हम हैं। हैं राम जी के राम जी हमारे, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इस कथा परिसर में विराजमान समस्त श्री राम कथा रसिक बंधु एवं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्य माताएं, इस मंच के संचालन कर रहे आदरणीय नारायण जी, अन्य उनके सहयोगी कार्यकर्तागण, श्रीमान आनंद जी एवं आज के मुख्य अतिथि के रूप में अपने मध्य विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय खंड संघचालक, जिला के सह संपर्क प्रमुख, अन्य संगठन के पदाधिकारीगण, ऐसे जो हमारे सुदूर क्षेत्रों से आकर आए हुए ऐसे अतिथिजन हैं, सभी को सी राम में सब जगजानी करहूं प्रणाम। जो रुजुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। आज के यजमानों का परिचय हो चुका है, उनको भी व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए बिना विलंब किए कल के आगे कथा में प्रवेश किया जाए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के विवाह उत्सव की कथा गाई थी। वैसे विवाह तो वैदिक रूप से आज होगा, थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे भी, लेकिन टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बाबा ने कल पंक्ति डाली थी। उसके बाद ब्रह्म के द्वारा भक्ति का वर्ण हुआ था।
चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई संसार का जन हो, सबके लिए पहले से निर्धारित पथ के सूत्र हैं। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमें 4 बातों का की ओर ध्यान आकृष्ट कराया शास्त्र ने। कहा पहला गुरु का मार्गदर्शन, दूसरा दुर्गुणों का नाश, तीसरा बुद्धि की शुद्धि, चौथा अहंकार का नाश। तो भक्ति देवी की सामीप्यता प्राप्त हो पाएगी। हमारे सरकार ने भी, ठाकुर ने भी यही किया। गुरु विश्वामित्र का मार्गदर्शन प्राप्त किया, मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे दुर्गुणों का नाश किया, अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि करी और अहंकार रूपी धनुष का खंडन किया। तो भक्ति देवी जयमाला लेके कल खड़ी थी और गावई गीत मनोहर बेली तब जयमाल राम उर्मेली, कल हम लोगों ने चौपाई गाया और यहाँ बहुत सुंदर उत्सव भी किया। गुरु सदानंद जी, गुरु वशिष्ठ, जाबाली, विश्वामित्र के मार्गदर्शन में कल जनकपुर से अवध की ओर दूत भी गया है। बारात भी वहां से चल ही रही होगी। जनकपुर पहुंचे उसके पूर्व एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कहते हैं धनुष टूटने के टंकार के कारण पृथ्वी फटने का भी भान कुछ लोगों को हुआ। कुछ लोगों ने कहा पृथ्वी फट गई। कहा नहीं, जो जानकार संत थे, साधु थे, उन्होंने कहा नहीं, ये पृथ्वी नहीं फटी है, ये शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। कहा किसी ने नहीं तोड़ा, राम ने तोड़ा है। मैं अपने मन से नहीं कहा, बाबा ने लिखा। भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग मारग चले, करहि दिग्गज डोल गई, बोल पूरुन कल मले, सुर असुर मुनि कर काल दीन, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति भजन उचारहि, जयति भजन उचारहि, जयति भजन उचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। संपूर्ण धरा पर हमारे सरकार राघवेंद्र सरकार की जय जयकार हो गई। किंतु मंदराचल पर एक साधु तप कर रहे हैं, उनको ये ध्वन पहचान तो भी गए। बहुत तपस्वी, बहुत पराक्रमी साधु है, पहचान तो गए, लेकिन पहचान से उन्हें प्रसन्नता नहीं। अगर कोदंड नाम का धनुष भगवान शिव का धनुष किसी ने भंजन किया है, अगर ये उसकी ध्वनि है तो ये अब जनक के लिए ठीक नहीं है। जनक के कंधों पे जिम्मेवारी दिया था मैंने कि भगवान शिव का धनुष है, बेटे इसे संभाल के रखना और इसकी नित्य उपासना पूजा करना। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। तुरंत एकदम से वायु गति से जनकपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। क्योंकि यह कथा श्री रामचरितमानस को आधार ग्रंथ मान के हो रही है, तो भगवान परशुराम जी वहीं जनकपुर में ही, जहां धनुषा नाम का तीर्थ है, आप लोग जनकपुर जाते होंगे नेपाल में तो देखे होंगे, वहीं उपस्थित हुए। लेकिन आदि कवि ने क्या कहा? आदि कवि ने यही जौनपुर से आगे जब आप गाजीपुर की ओर बढ़ेंगे तो एक स्थान है दोहरी घाट, वहां पर बारात वापस आ रही थी तो भगवान परशुराम जी मिले, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया दो हरि घाट, जहां दो भगवान, हरि माने परमात्मा, ईश्वर, हरि। अब हरि क्यों बना? दुखा नाम क्लेशा नाम हरति इति हरि हरि। तो जहां दो हरि एक साथ मिले उस स्थान का नाम हो गया दो हरि घाट। लेकिन बाबा लिखते हैं कि नहीं, वही धनुषा नाम का तीर्थ जो आज नेपाल में है जनकपुर में, वही मिले। कहते हैं कि धनुष की आवाज सुनकर बड़े ही वेग से, बड़े आवेश में, वैसे ही ये आवेशावतार है, लेकिन वायु वेग से जनकपुर की ओर चल पड़े। बाबा की वो पंक्तियां आप पढ़ लीजिए। ते ही
सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अभी हम लोग रघुकुल कमल पतंग की कथा सुन रहे थे। आज 5वें दिन कहते हैं भृगुकुल कमल पतंगा। ये वही भूमि है जौनपुर, जहां उनके पूज्य पिताजी जामदग्नीय ऋषि ने तप किया। यह जामदग्नीय की तपोभूमि कही जाती है। हम लोग चूंकि जौनपुर के हैं इसलिए भली भांत परिचित है। मैंने पहले दिन ही इस पर विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। कहते थे ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर, शरीर कैसा है? गौर वर्णीय है। भ्रूत भल भ्राजा माने हाथ पर भस्मों का लेप है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, मस्तक पर त्रिपुंड शोभायमान हो रहा है। एक हाथों में शस्त्र लिए बैठे, एक हाथों में शास्त्र लिए बैठे, बाघंबर वर्षों में और सुंदर अनेक प्रकार के शस्त्रों से धनुष, बाण, तरकस, हाथ में फावड़ा, फरसा, एक अद्भुत विचित्र सा वेश है। देखते ही भय जैसा अनुभूति सामान्य को होती है। तो वहां जो क्षत्रिय समाज के लोग बैठे थे उनको भय होना स्वाभाविक है। अभिनंदन है, स्वागत है। कहते हैं कि एक बात हमें लगे हाथ समझ लेनी चाहिए। यह खेला केवल 300 वर्षों के निरबाउट एवं कार्यकाल का फैलाया हुआ एक षड्यंत्र है। क्या कि हमारे यहाँ ठीक है, किसी न किसी जाति में अगर मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा आ रहा है तो किसी न किसी जाति वर्ग का अवलंबन लेगा। सनातन आदि वैदिक सनातन आदि सनातन वैदिक धर्म का ही अवलंबन लेगा, जो कि परमात्मा सनातन है। हम ही आप मानते हैं कि भगवान प्रकट होता है, उसका विग्रह करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए किसी न किसी जिसको हमने यहाँ पर कृत्रिम रूप से बनाया है और वर्ण व्यवस्थाएं हैं भारत की, तो उसमें वो किसी न किसी जाति में आएगा। लेकिन परमात्मा का एक ही काम है, समझिए ध्यान से, इसे एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। दुनिया में सज्जनों की रक्षा करना, यानी सज्जन शक्ति का संवर्धन और संरक्षण करना, दुष्टों का नाश करना। केवल गोकुल घाट से नहीं, पूरे दुनिया से, केवल जौनपुर से नहीं, पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे हमारे सरकार राघव रावण का वध किया, तो रावण का वध करके स्वयं राजा नहीं बने, उसी को धार्मिक राजा भाई छोटे भैया विभीषण को राजा बना। जरा विचार करिएगा, काम किया वही। जैसे बाली को मारा तो स्वयं राजा, उसी के धर्म के प्रति रुचि रखने वाले और सुग्रीव को राजा बना। अब भगवान परशुराम ने जिसे उनके पूज्य पिताजी जामदग्नीय ऋषि की हत्या कर दी हो, जरा सोचिए, उस हत्यारे को वाहिष्मती जाकर के उसकी हजारों भुजाओं, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट कर उसका वध कर दिया। तो वध कर दिया तो स्वयं राजा नहीं बने, किसी न किसी धार्मिक राजा को, जो क्षत्रिय समाज का ही था, उसी को राजा बना। उदाहरण के लिए जनक जी क्या है? जनक जी क्षत्रिय है। जनकपुर में जितने राजा होते हैं सब जनक कहलाते हैं, लेकिन ये पराम्बा जगत जननी जगदम्बा मां सीता के जो पिताजी हैं वो शिरोध्वज जनक हैं। ये अष्टावक्र से जिनसे शास्त्रार्थ हुआ था वो जनक नहीं है, ये शिरोध्वज जनक है। और इनको बड़ा लाड करते हैं भगवान परशुराम। कहा बेटा तुम अब राज्य करो, तुम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो, और ये लो ये धनुष दे रहा हूं भगवान शिव की, इसकी रक्षा करना। जब तक इस धनुष की रक्षा करोगे तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनक जैसे क्षत्रिय, इसलिए परमात्मा कभी भी ये भूल कर ये इन कालखंडों में फैलाया हुआ मनुष्य के द्वारा हिंदू समाज को विखंडित करने का, अलग अलग जाति भाषा भेद भाव लेकर खड़ा होने का, भाव के जागरण कराने का एक षड्यंत्र है।
कभी भी यह हमारा वह हिंदू समाज है जहां हम साथ साथ पूजा करते थे, होली मिलाते थे, साथ साथ दिवाली मनाते थे, एक ही आंगन में सब प्रकार के हमारे जो भी सनातनी हैं एक आंगन में उपस्थित हुआ करते थे। हमने कभी भेदभाव के आधार पर न ब्रह्म को बांटा, न देवता को बांटा, न परमात्मा, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों कभी जाति जाति बात सेवरी मैया से कहा हमारे ठाकुर ने, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है माँ, मानव एक भगति कर नाता। जरा विचार करिए, स्वयं ब्रह्म से पूर्ण कार्यकाल में आज के 500 वर्ष पहले बाबा ने बुलवा दिया, उस समय स्थिति क्या रही होगी। तो कभी भी हमको ये षड्यंत्र है हिंदू समाज को विभाजन करने का, अलग प्रकार के विष बोने का, ऐसे विष जब जब बोते हैं तब तब हिंदू समाज निर्बल होता है। और हिंदू समाज अगर निर्बल हुआ, क्योंकि रावण भी इस भेद को जानता है, कहता है जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करो वेद प्रतिकूला। यानी दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, कई बार मैं बताता रहता हूँ, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले। जब तक समाज शास्त्र के आधार पर जीवन जिएगा तब तक हमारा संपूर्ण सनातन व्यवस्था को मानने वाले हमारे जो जिन्हें हमने हिंदू नाम दिया, वो सब परमात्मा के और शक्तिशाली बन के संगठित बन करके संपूर्ण विश्व में अपने राष्ट्र का, अपने देश की जय जयकार करने में समर्थवान होगा। जो ही क्योंकि कहते हैं कि जेहि विधि हो ही वेद प्रद, वेद के विपरीत आचरण करने वाले जब बढ़ते हैं, कौन होते हैं? शास्त्र के आधार पर आचरण करने वाले क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता। जब ऐसे आचरण वाले लोग बैठते हैं तो ये शास्त्र कहता है मातृदेवो, वेद भगवान बोलते हैं मातृदेवो भव भव पितृदेवो फिर आचार्य। बाबा ने इसी को कह दिया प्रातः काल उठ के। और जो शास्त्र के आधार पर आचरण नहीं करते वो कौन लोग हैं? कहा मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही से। जो माता पिता को अपने घरों से तिरस्कृत करके निकाल देते हैं, जो उन्हें आंसू बहाते। एक बात और क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हम गोकुल घाट में माँ मैया गोमती के किनारे पर बैठकर चाहे कितनी कथा सुन ले, अगर हमारे किसी भी सत्कर्मों दुष्कर्मों से, मेरे किसी कर्मों से हमारे माता पिता गांव में पड़े हुए मच्छरों से जूझते हुए हमारे कर्मों से दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं, तो कोई भी पुण्याई हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए जो ही भगवान परशुराम ने जनकपुर में प्रवेश किया, दुनिया की सारी क्षत्रिय समाज बलवान बैठे थे, सब लोग भगवान परशुराम आ गए। कहा क्या करना चाहिए? कहा सब लोग नतमस्तक होकर प्रणाम करो, हमने सुना है कि ये दुष्ट लोगों को छोड़ते नहीं, अनेक बार दुष्ट क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करके सज्जन क्षत्रियों को राजा बनाया है इन्होंने। तो पृथु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा हो है। सब अपने पिताजी का नाम, बाबा का नाम जिससे वो परिचित हो। अब चूंकि भगवान परशुराम वैसे ही आवेशावतार है और थोड़ा धनुष टूटने पर क्रोधित भी है, इसलिए आंखों के नीचे लाल हो गया है। ऋषभस कछुक अरुण होई आवा सहजौ चितवत मनहु रिसाते। किसी को प्यार से भी देखते हैं तो उसको लगता है देखने वाले को गुस्सा से देख रहे हैं। तब इधर उधर देखा तो भगवान विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने कहा अरे राघव लक्ष्मण जाओ प्रणाम करो। ये भगवान परशुराम इनकी चरण वंदना करो। जाकर प्रणाम किया, कहा चिरंजीवी हो, आयुरारोग्य हो, सुदीर्घायु हो। लेकिन जो ही हमारे सरकार की ओर नजरें पड़ी तो बाबा लिखते हैं थकित भव लोचन, आंखें थक गई। आंखें चंचल क्यों हैं? परमात्मा के निहारने के लिए। इधर देखती उधर देखती वहां देखती। जो ही हम यात्रा करते हैं, हमको जाना है जौनपुर अमुक स्थान पर, जो ही अपने कमरे में जहां में रुकना है पहुंचते हैं अटैची खोल करके, वहां थकान अब थक, अभी चलते समय नहीं थके। वैसे देखते ही मानो भगवान को ध्यान में आ गया कि हमारी यात्रा, और इसी का संकेत अभी 7 जागरण कराते हैं कुमार लक्ष्मण, उसमें ये भी एक जागरण कराते हैं।
फिर जनक जी की ओर देखा। जनक जी एकदम राज सिंहासन छोड़कर नीचे आ गए। माँ को बुलाया, जगत जननी पराम्बा मैथिली को कहा, सीते प्रणाम करो। अखंड सौभाग्य का उनको भी आशीष, यही बोलाई प्रणाम करावा। फिर भगवान को जब तक देख रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन जो ही अनत निहारे अन्यत्र देखा, देखा चाप खंड मही डारे। धनुष मही माने पृथ्वी, चाप खंड माने धनुष को खंड करके तोड़ करके नीचे पृथ्वी में पड़ा है। अब जरा देखिए, कोई गाली नहीं दिया मां बहन की, लेकिन एक ऐसी गाली दिया जनक को, एक विद्वान आदमी का अपमान कर देना ही उसे मृत्यु के बराबर दंड है। इसलिए पूरे राज समाज ने बोल दिया, ए मूढ़, ए मूर्ख जनक। अब इतने ज्ञानी जनक है, उनको मूर्ख बोल देना, इससे बड़ा उनके साथ अभिनंदन है विराज। इनके साथ अब इससे बड़ा उनको मानो कोई दंड नहीं होगा। सर झुका लिया, क्या जवाब दे? अरे इस धनुष को तोड़वा दिया मूर्ख, तुझको मैंने दिया था रक्षार्थ। जनक हाथ जोड़ करके नीचे गर्दन कर लिया। उन्होंने सोचा कि इसको और डांटना ठीक नहीं है, ये जो आए हैं इनमें से ही कोई। उन्होंने कहा, सो बिलगांव बिहाय समाज, जिसने भी ये अपराध किया है ये राज समाज से बाहर आ जाए, नत मारे जय हैं सब राजा, सारे राजाओं का वध कर दूंगा। कुछ टीकाकारों ने कहा, महाराज ये कौन सा न्याय है भगवान का? अपराध एक व्यक्ति करता है और सबकी हत्या करने के बाद भगवान परशुराम करते हैं। उनकी दो दृष्टि थी, एक तो अगर वो बलवान होगा धनुष तोड़ने वाले, तो दोनों हाथ ऊपर करके आ जाएगा, सबको अपराध मत दीजिए, दंड मत दीजिए, मैं अपराधी हूं, मुझे बताइए, युद्ध करिए। अगर योद्धा होगा, अगर कायर होगा तो ये सारे राजा उसे स्वयं धकेल के बाहर करेंगे कि सरकार सबको मत मारिए, यही अपराधी, इतने ही तोड़ा है। लेकिन ऐसा कहने पर कोई भी क्रिया नहीं हुई। तब भगवान परशुराम को लगा, रे न किसी ने बाहर धकेला, न ही अपराधी बाहर आया। तो एक 19 वर्ष, अभी बाबा हमारे सरकार 19 वर्ष के, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ते, एकदम पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान कंधा है, आजान भुजतर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। घुटने के नीचे ये वाली भुजाएं हैं, उसे आजान बाहु कहते हैं। अपने अस्त्र शस्त्र को भगवान परशुराम के समीप, भगवान विश्वामित्र के समीप रखा, दोनों हाथ जोड़कर लगातार वंदना करी है। बहुत प्यारी चौपाई है। आज इन 5 चौपाइयों को बड़े भाव से गाइए। हमारे सरकार बोल रहे क्या, नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, सब गाइए। कोई क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काज कहिया किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को
तीन गुण है। और जनकपुर में जब ये प्रवेश कर रहे थे तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका दर्शन कराया था। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम, मख राखेऊ सब साख जग, जितेऊ असुर संग्राम। तो कहे भगवान, भक्तों ने पूछा प्रभु ये तीन गुण क्यों? कहा तीन गुण सब व्यक्ति में होना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए, इसको और वृद्धिगत और संबलित और संरक्षित करना चाहिए। कहा बल, पहले बताया कि रूप से क्या करोगे? तो कहा जनकपुर वासियों को मोहित करेंगे। जाहु देखिया वो नगर सुख निधान सो, सुफल करहु सबके नयन सुंदर बदन, ये काम करेंगे भक्तों। कहा शील से, कहा शील से साधु संतों के आशीर्वाद लेंगे, उनको जीत लेंगे। बल से क्या करोगे? कहा बल से शत्रुओं का नाश करेंगे। अब सामने जो खड़ा है वहां साधु है, साधु भी इसमें है, ब्राह्मण से है, इसलिए यहां शील का प्रयोग कर रहे हैं। तीन प्रयोग करते हैं हमारे सरकार। कहा हे नाथ, जिस धनुष की इतनी महिमा आप बता रहे हैं, भगवान शिव का धनुष, उसको कौन संसार में तोड़ सकता है? अगर आपने देखा है कि खंड खंड होकर के पृथ्वी पर पड़ा है, तो निश्चित ये कार्य कोई आपके चरणों का दास ही किया होगा। उस दास के लिए क्या आज्ञा है वो आप हमसे कहिए। मैं आपके चरणों में माथा टेककर स्वीकार करता हूं। हमारे लिए बताइए कि उस अपराधी के लिए क्या आज्ञा है? वो अपराध, वो दंड में सहने के लिए तैयार है। कहे राजा के बच्चे कैसी बातें करता है तू? भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले को मेरा दास बताता है? अरे वो मेरा दास नहीं हो सकता। जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है, और उसकी जैसी भुजाएं मैंने काटी थी, फरसे से आज उसका सर काटूंगा। अब इतनी बात बोले तो जो कल कहे थे, देख करके जनक जी की बातें नाराज हुए थे, छोटे भैया जो गोरे वाले हैं वो सामने आ गए। भैया ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा समझते हैं, हम थोड़ी देर बात कर ले। क्या करोगे? कर लो, शालीनता से करना जानते हो बाबा। कहा बताइए क्या दिक्कत हो गई आप? ये पहले आपसे क्षमा मांग लिए इसलिए इनको अपराधी समझते हैं क्या? आपके तो लक्षण ठीक नहीं देख रहे हैं। केवल तोता मीठी बोली बोलता है इसलिए पिंजड़ों में कैद रखते हैं लोग। गन्ना मीठा होता है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। हमारे प्रभु ने थोड़ी सी मीठे वचन क्या कहते, आप इसे अपराधी समझ करके कैसे बातें कर रहे हैं? राजा के राजकुमार हैं आप, ऐसे बातें की जाती है? अरे लक्ष्मण, थोड़ा गुरुदेव ने कहा होगा। कहा नहीं गुरुदेव, हे भगवान आप ध्यान सुन करके खोल करके सुनिए, मैं आपको 7 बातें बता। देखिए 7, चूंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भैटारन, वो कुमार लक्ष्मण है। ये भगवान लक्ष्मण संवाद बड़ा बृहद है, एक दिन की कथा है, लेकिन सार संक्षेप में दर्शन करिए। 7 बार भगवान परशुराम को, पहला क्या जगह है? वही बात जो मैं पहले आपको कह रहा था कि मूदहु आंख कतहु कछु नाहि, अपना आंख मूंद लीजिए। कहा क्यों? कहा कि देखिए कल फुलवारी में जब मैया से भगवान मिले थे तो माँ ने क्या किया? दीन्ही पलक कपाट से, यानी ब्रह्म ध्यानस्थ है, इसलिए उसका चिंतन करिए और अपने हृदय में उतारिए। नहीं समझ में आई बात। तब उन्होंने दूसरी बात कही कि अगर आप ये चाहते हो कि हमें डरा देंगे तो ध्यान सुनकर सुन लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। यानी जो हम यहाँ तक कह दिया कि यहाँ कुमल बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाए, यानी तर्जनी जी के जो कुमल बतिया या मरने जीने का जो चक्कर है उससे हम परे हैं। अब समझिए, फिर नहीं समझे। यानी बता दिया मैं काल हूं और शेष शैया पर विश्राम करने वाले त्रिलोकीनाथ है, फिर भी नहीं। फिर कहा, तीसरी बात कहा, बैठे हुई हैं पाए पिराने। अच्छा आप बैठ जाइए, आपका पैर दुख रहा होगा। इसके पीछे जागरण यह था कि आपकी यात्रा समाप्त
अब सरकार की यात्रा शुरू। क्योंकि जिस दिन आपको धनुष दे करके कहा था तो आपने कहा था कैसे पहचानेंगे? कहा जब मैं शाम जो भी कहेगा कि मैं आ गया, अगर तुम्हें मुझे भान होगा तो उसे राम रमापति कर धन दे, उसे हमारा धनुष दे देना। उस पर सामने वाला जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मैं वही है, समझो। आपकी यात्रा समाप्त। तीसरी बात भी नहीं समझ। फिर चौथी बात कही। क्या कहा? कहा महाराज कहाँ हैं? इन्होंने धनुष को तोड़ा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया धनुष किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार जहां होता है वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते। इसलिए अहंकार रूपी का खंडन करना अहंकार का परमात्मा का काम है, ये वही है। और दूसरी बात, जब भगवान परशुराम नाराज होके कहे रे निप बालक कालबस, हे राजा के बेटे तू कालबस हो गया है कि अपने वचन संभाल के नहीं बोलता? संपूर्ण धनुष के बराबर इस धनुष को बताता है। मेरी बात सुनिए, धनुष से खेलना ब्रह्म का, अहंकार को नाश करना परमात्मा का भाव है, एक भाव। दूसरा भाव, बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। क्षत्रिय जाति में होने से हम धनुष बाण से खेलना, धनुष बनाना, तोड़ना ये मेरा काम है। ये लौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ बहुत सुंदर टीकाकार ने लिखा। कहा कि जैसे अभी क्या हो रहा, अभी देख रहे हैं ना ईरान, इराक और अमेरिका की भागीदारी, और उसमें ये छिपकली वाला ये भी लगा है पीछे पीछे, बेचारा कैसा मैंने सत्यानाश हो रहा है। लगता है भारत के नक्शे से दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो आप जरा विचार करिए कि पूरे दुनिया में जब आणविक शक्ति का संग्रह होता है तो धरा कांपने लगती है। अभी इतनी आणविक शक्ति दुनिया में इकट्ठी हो, परमाणु के तमाम बम इतने इकट्ठे हो गए हैं, बारूद इतनी इकट्ठी हो गई है कि पूरे एशियाई यूरोप जितनी सृष्टि है, कितनी सृष्टि है? 29%, 29% अर्थ पर ही दुनिया है। और 71% अभी भी जल में पृथ्वी है। जो भूगोल के प्रोफेसर होंगे, छात्र होंगे, जानते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज 7 बार इस सृष्टि को समाप्त करने की इतनी आणविक शक्तियां इकट्ठी हो गई। तो भगवान परशुराम को भी बहुत अस्त्र शस्त्र रखने की एक शौक था, जिज्ञासा थी, एक मन उनकी आदत थी बहुत शस्त्र। तो पृथ्वी कांपने लगी। एक बूढ़ी माँ बनकर, और जो पृथ्वी को अपने सर पे धारण किया है, यानी कुमार लक्ष्मण को बच्चा बना करके भगवान परशुराम के आश्रम में गई और वहां आश्रम की सेवा के लिए आवेदन किया, स्वीकार कर लिया गया। एक दिन भगवान परशुराम बाहर गए थे तो दोनों माँ बेटे घुसकर धनुषों को, सारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। वही कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु नहीं असरी सिकीन गुस्सा। तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, आज आप क्रोध कर रहे हैं। तो फिर भी नहीं लगे। फिर उन्होंने कहा, एक बहुत सुंदर जागरण किया। क्या कराया? कहा अरे पागल हो गए हैं, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। अनुचर माने पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। तो मैं आप परिहर क्रोध करिए अब दया। साधु का काम है दया, लाग दया कोमल चित संसा। इसलिए आप दया करिए, क्रोध करने का हमारा काम है। जैसे कोई मालिक ट्रेन पकड़ने जा रहा हो अटैची लेके, नौकर आ जाएगा तो अटैची मालिक के हाथ में रहेगी कि नौकर के? अब मैं आ गया हूँ प्रभु, मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, क्रोध रूपी अटैची हमें दे दीजिए, मैं लेके चलूंगा। फिर भी समझ में नहीं आया। फिर अंत में कहा कि एक बात समझ लीजिए, ये बार बार जो आप फरसा दिखा रहे हैं ना, आप अपने माँ का फरसा काटने की बात जो बार बार कह रहे हैं, आप एक बात भगवान समझ लीजिए, उसी पुण्याई के कारण ही मेरे सामने आप खड़े हैं, पितृभक्त होने के कारण। और अगर युद्ध ही करना चाहते हैं तो तर्कस से बाण कुमार लक्ष्मण ने तब सरकार आए। कहा कैसी बातें करते हैं, ये मूर्ख है, बच्चा है, ये बर्रे बालक एक स्वभाव तीन इन संत भी। आप चित्त इनका, इसके अज्ञानता को आप चित्त मत धरिए। कहा अब मैं तुम्हारी कुटिलता समझ गया रहा। तुम अपने भाई को प्रेरणा दे करके मेरे क्रोध को बढ़ाकर बल और शक्ति को नष्ट करके फिर मेरे ऊपर आक्रमण करो। अब जानी तुम्हारे कपटी को, कपट रूप को मैंने समझ लिया। कुटिल है, कपटी, ये सब मुझसे नहीं चलेगा। कहा देवता ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर से ही सिखाया गया है
क्या द्विज देवता ब्राह्मण गऊ घर ही से बाढ़े, घर से ही बताया गया है कि कोई स्त्री हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई गऊ हो, इस पर कभी शस्त्र मत उठाना। आप चूंकि वीर रूप में आए, फरसा दिखाने लगे, डांटने लगे, तो बेश बिलोक कर कुछ बोल दिया, क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है। बाकी जो तुम्हें औते ऋषि की नाई मुनि की नाई, तो पदरज शिष धरत गोसाई, अपने माथे पर आपके रज को धरता, इसके संस्कार मिला है रघुकुल से। लेकिन आप देखिए कैसी, आप, मेरा नाम तो छोटा सा राम है, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, कहाँ चरण कहाँ माथ, प्रभु हमारे हम ही तुम्हें सरबर कस ना था, हमसे तुमसे कैसे युद्ध हो सकता है। राम ने कहा अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग है, बोलो, मैं बहुत बातें नहीं करूंगा। कहा क्या? या तो छल कपट त्याग कर मुझसे युद्ध कर, मैं निहत्था नहीं मारूंगा, नहीं तो जो अपराध तैने किया है, तेरी बातों से मुझे स्पष्ट आ गया है कि इस धनुष को तोड़ने का काम तैने किया, इसलिए तुझे ये दौड़ा करके दोनों भाइयों के ही मार डालूंगा इसी धनुषा तीर्थ जनक। छल तज करहूं समर शिवद्रोही, अब बंधु सहित नत मारहूं तो ही। छल कपट त्याग कर युद्ध कर राम। अब भगवान के पास कोई मार्ग नहीं था, इसलिए क्या बोले? प्रभु बार बार आप कहते हैं युद्ध करो, मैं कैसे युद्ध करूं नारायण? आप मेरे सामने खड़े हैं, आप न होते तो मैं एक बात बताऊं, कहा गया बताओ, जाऊं मैं निदरहूं विप्रबस, तब तो सुनो भृगुनाथ, हे भृगुनाथ, अगर सामने आप न होते, कोई और होता, तो पूरे संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे भयबस नाम मात, जिसे मैं डर कर झुक जाऊं, ऐसा तो कोई योद्धा ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए हे ब्राह्मण देवता बता दे रहा हूं, कहा क्या? काल रही सुखेन काल की न होई, अयावई समर पछाड़े। सुखेन जो काल कलवित करने का काम करता है, उस काल को भी यहां में पछाड़ दूंगा, बध कर दूंगा, मार दूंगा। काल को मारने की बात कर रहा है। फिर अगले ही छल, इतना थोड़ा सा गंभीर समुद्री गांधीर्य है, इसलिए थोड़ा गंभीर आवाज में बोले, क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि क्रोधित हो जाएंगे तो कहा भृगुटी बिलासु जासु लय, भृगुटी होने पर प्रलय होने की संभावना है, इतना इनके पास सामर्थ्य है। रामः विग्रहवान धर्मः, ऐसे बलशाली हैं, इसलिए कहा। लेकिन एक कठिनाई है, कहा क्या? कहा विप्रकुलन कर इहई बड़ाई, अभय हो ही जो तुम ही डराए। हे ब्राह्मण देवता, हमारे गुरुजी ने बताया था, हमारे बाबूजी ने, हमारे बाबा ने सबने बताया था कि आपके चरणों से अगर मैं डर गया, आपके कुल से डर गया, तो मुझे फिर दुनिया में अभय हो जो तुम्हें डराए। बड़ी गंभीर बात कह दिया ठाकुर ने। वैसे ही उघरे पटल पर तीसरा नेत्र खुल गया भगवान परशुराम का। एक ही बार में पहचान लिया, हे नारायण आप स्वयं आ गए हो क्या? अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञान, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अज्ञानता में क्या क्या कह दिया। अब मेरा जो थोड़ा बहुत संशय है, राम रमापति कर धन ले हूं, भगवान की ओर बढ़ाया, लेत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान धनुष से किसी ने पूछा, तुम अपने आप क्यों चढ़ गए? भगवान के हाथों में जाके चढ़ते का? नहीं, मैं इनके स्वभाव को भी जानता हूँ, प्रभाव को भी जानता, मैं इन्हीं का धनुष हूँ। मैं भगवान शिव का धनुष नहीं हूँ। अहंकार में नीचे पड़ा रहा, भगवान ने उसे खंड खंड कर दिया, इसलिए भैया हम पहले चढ़ गए। बड़ी प्यारी ये चार चौपाइयां हैं मानस की।
भगवान परशुराम जी के द्वारा त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र सरकार श्री राम की स्तुति गाइए। जय रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज बन भानो, गाने रघुजी कुल गाने निशानो, दहन तनुज कुल दहन त्रसानो, ये सूर विप्र धेनो हितकारी, जय सूर विप्र धेनु हितकारी, जय माद मोहे कोह ब्रह्महारी, जय माद मोह कोह ब्रह्महारी, विनय दीन करुणा गौर सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाय दिनागर, जयति बचन रचना दिनागर, कही जाय जय जय रघुकुल केतु, कहीं जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गया बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि ताप हेतु, रघुवंश बनज बन भानो, जय रघुवंश बनज बन भानु। हमें ब्रह्मा ने बताया था कि रघुवंश में तुम आओ। तुम तो उस अंधकार की भानु सूर्य हो जो अंधकार चारों तरफ, तुम स्वयं में विप्र धेनु गाय गायत्री गंगा मैया वसुंधरा सबके पालक हो, रक्षक हो। आप स्वयं आगे प्रभु। जयति बचन बचन रचना यति नागर, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय सूर विप्र धेनु हितकारी। अब तो देवताओं की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए, विप्र धेनु सूर संतों की रक्षा के लिए आप आते हो। उससे गलती से अनुचित बहुत कहे हो, अज्ञाता जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी प्रभु, लेकिन धन्य है क्षमा क्षमा मंदिर। इतना पराक्रम इतना बल होते हुए भी आप कितने सहनशील हैं। हमको भृगु ने बताया था कि आपने जब लात मारी तो आपने कहा हे ऋषिवर आपको चोट तो नहीं आई मेरी हड्डियों से, आप तो बड़े, आप क्षमा के क्षमाधर हैं। इसलिए जय 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 कह भृगुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। पूरे स्तुति में 9 बार कहा है। जाते जाते एक बात जब चलने लगे प्रणाम किया राघव ने, कहा मेरा ही प्रणाम स्वीकार करिए प्रभु, आपने इस बाण से तो मेरा पुण्य लोक समाप्त कर दिया, इसलिए मैं तप के लिए जा रहा हूं। एक आज बैसाख है, द्वितीया है। बैसाख को माधव मास भी कहा जाता है। गोमती का किनारा है, यहाँ बहुत सुंदर प्राचीन धर्म स्थल है, जहाँ दग्नेय की भूमि है। इस गोमती के किनारे बैठकर मनु शत्रुपा ने जब तप किया था तो भगवान आ गए थे। भगवान मिल जाया करते हैं। ऐसे तट पर एक चीज मांगू, एक वरदान मांगू तो दोगे? हाँ हाँ मांगिए ना, क्या चाहिए? भगवान परशुराम मांग रहे हैं, आइए हम लोग भी मांग लें। सब लोग मांगिए ना। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। वो जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय जय। मीठी मीठी ताली। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी कुछ नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। किस्मत बनाना भी तेरे हाथ है। अगली 5 अंतरों का ये भजन है। अंत में साधक कहता है कि अपनी भक्ति और अपनी सामीप्यता, अपनी कृपा अगर मेरे अपने चरणों में है प्रभु दे दीजिए। आपके चरणों की सामीप्यता हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। धन वैभव सब ये तो सारे ऐसे ही नष्ट होने वाले चीज हैं जो अमरत्वता को प्रदान, आपकी कृपा मिल जाए। और भगवान परशुराम तब के लिए गए हैं। आइए थोड़ा सा कल के आगे, जहां से जनकपुर से श्री अवध से जनकपुर बारात पहुंची है। बारातियों में आप लोग भी रहे होंगे। अयोध्या पास में है, निमंत्रण जौनपुर आया ही रहा, क्योंकि बड़े काफी यहाँ पर चक्रवर्ती जी के पुरोहित परिवार से, उनके परिवार से रघुवंशी भी है, तो बहुत निमंत्रण आया हुआ। शायद हमारे जो रणविजय में ही नाम मुझे यही याद रहता है, हमारे उनके यहाँ भी शायद क्या उनकी मूछें हैं एकदम राजपूताना रेजिमेंट की तरह। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सब लोग गए होंगे, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि बारात आई है। आइए थोड़ा बारात की झांकी करके फिर हम लोग अवध लौटते हैं। बड़े ध्यान से एक प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान
जय हो। आदरणीय नारायण जी, देखिए आदरणीय भाई साहब जा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आइए। एक मैया कल मुझसे पूछ रही थी कि महाराज जी आप रह कर घंटे 2 घंटे में डिबिया में से कुछ निकालते हैं और मुंह में डाल देते हैं, क्या है? आना चाहते हैं? अच्छा, जिसको भी बुलाना होगा एक बार लगातार बुला ली, फिर बीच में, ठीक ना? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे कुछ आज गेस्ट आए हैं, तो बीच में उनके ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो थोड़ा था गृहस्थ जीवन का भी जिम्मेदारी रहती है, सामाजिक जीवन की भी। तो ऐसे कुछ बंधु हैं जो अगर कथा में अभी नारायण जी की आदेश आया कि उनको बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये 5वें दिन की कथा है। पहले तो मैं नारायण जी को डांट देता है, मत बुलाओ, कथा करने दो। लेकिन अब जैसे जैसे 7वां दिन आएगा, दक्षिणा भी तो इन्हीं से लेनी है, तो इनकी बात मानना पड़ेगी, इसलिए मैं इनको मंच दे रहा हूँ। जय जय श्री वत्सल भगवान की जय। तो आइए, थोड़ा सा हम लोग चैनल बदल रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम थोड़े क्रोधी थे तो हम लोग थोड़ा गंभीर थे। अब आइए जरा सा रस में डूबने का। तो कल मैया हमसे परसों पूछी कि बाबा वो तू मंच पर बैठ करके डिबिया में निकाल के क्या खाता है? हमने कहा कि माओ लौंग आदि बटी है, वो मुंह में डालता हूँ तो गला हमेशा तो फ्रेश रहता है, फंसता नहीं। अब तुमको क्या लगता है कि तम्बाकू वगैरह है? तो वो हंसने लगी। हमके मैं दोनों का मैं तो यही सोचती हूँ कि तू डिबिया में बना के रखे रहते हो और अपना तो एकदम बहुत जय हो। अभिनंदन, विराज आते जाइए, बैठ से। क्योंकि ये कथा जो अभी पंडाल में हो रही है, ये पहले ऐसी कथा नहीं होती थी। पहले कैसी कथा होती थी? एक चौकी रख जाती थी और एक कोई टॉपिक दे जाता था। हमारे पूज्य पिताजी वगैरह के जो जमाने थे, एक ही चौपाई पर, एक ही दोहे पर 9 दिन तक कथा होती थी। ऐसी हिस्टोरिकल कथा नहीं होती थी। इसके बाद ये विवाह के बाद विदाई, फिर विदाई के बाद ऐसे नहीं, कहीं का कोई प्रसंग ले लिया 9 दिन। तो चौकी के सामने बैठा हुआ श्रोता। लेकिन बाद में ये 60 के दशक में पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी ने इसे पंडाल रूप दिया और व्यास और नारद माने गेय, व्यास माने व्याख्या विस्तार। तो नारद व्यास कथा है, इसमें गेय भी है और विस्तार भी है। इसलिए हर 1 घंटे के बाद नारद माने गेय का सहारा लिया जाता है। जिससे कि पहले 1 घंटे का होता, 1 घंटे कोई सुन लेगा, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे कैसे सुनेगा? तो बीच बीच में कोई गीत करा दिया, भजन कर दिया, तो थोड़ा मन लगने लगा। तो एक पंडित जी थे उस जमाने में, बड़ा तेजस्वी कथा सुनाते थे।
चौकी पर बैठ करके श्रोता भी जितना आपसे ज्यादा श्रोता रहते थे। अब तो श्रोताओं के पास इतना काम है कि आधे घंटे आए सुने तो भगवान धन्य हो गए कि भगवान आ गए होंगे, आधे घंटे सुने अब क्या प्राण लेंगे। तो उनको तमाकू खाने की बहुत आदत। लोग कहते जो तमाकू खाते हैं वो थूकते बहुत। तो वो करते क्या थे कि अपना तमाकू उठाए ऐसे और प्रेम से गाइए, ऐसे करते प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, ताली बजाकर ऐसे ठोक लेते थे। अरे भाई जोर से गाइए तो ऐसे होठों के नीचे अपना। तो तमाकू खाने वाले को लार बहुत बने, थूक बहुत बने। तो जब वो बोलते थे कथा तो सामने जितने श्रोता बैठे रहते थे उनके ऊपर फर रहे। तो पहले जो हमने बताया कि जो निकट में आप लोग तो दूर हुए, खतरा नहीं है, तो फर रहे। तो एक माँ बड़ी धार्मिक थी। महाराज ने ही बताया था कि हम लोग हाणमान सीखे हैं, ये चिन्मय रूप ग्रंथ है, ये स्वयं परमात्मा का ही विग्रह है ग्रंथ। ये भागवत में भगवान गोविंद समा गए और हमारे ठाकुर रामायण में है। तो पन्ने पन्ने में अक्षर में परमात्मा है। तो कहा कि और तो सब ठीक है, हम लोगों के ऊपर आती है कोई बात नहीं है, भगवान के ऊपर बताते हैं महाराज के भगवान है इन्हीं के ऊपर थूक जा रहा है, ठीक नहीं है। साहस करके उन्होंने एक पत्र में लिखा। पत्र यहाँ एक आया और एक व्यक्ति वहां रखा चला। वो जिसने पत्र लिखा था वो बेचारी पिछले 6 महीने पहले 7 महीने पहले वो विधवा हो गई थी। उनकी उम्र 50-60 के आसपास होगी। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा जो था, जिसे छोड़ करके उनके पति मरे थे, वो अभी कक्षा 6ठी में पढ़ता था। तो ले आए तो वो जब मंगलाचरण करके आंख खुले तो पत्र लिखा था, पूज्य महाराज जी चरणों में माथा टेक के प्रणाम करती हूँ। आपने ही बताया कि ग्रंथ में भगवान रहते हैं, भगवान का वास होता है। आप जो मुंह से थूक निकालते हैं वो पूरा उसी हम लोगों के चेहरे पर भी पड़ता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग तो भगत हैं। लेकिन महाराज वो भगवान के ऊपर ग्रंथ के ऊपर पड़ता है, ये ठीक है। आप कथा के दौरान तंबाकू मत खाया करें। नाम नहीं लिखा था। कौन लिखा रे? कौन लिखा? अब थर कौन लिखा है? अब मैया वो बेचारी कांप गई। कौन कहे कि मैं लिखी हूँ, बेइज्जत कर दे, कुछ बोल दे। महाराज लो भैया इनका कौन? बड़ा डरते थे पहले महाराज। तुम जानते हो ये तमाकू खाता हूं मैं, ये मेरे मुंह से थूक निकलता है। अरे ब्राह्मणों मुखमाशित, ब्राह्मण के मुख से गंगा का वास है, गंगा निकल। अरे ये ताली। अब उसके बाद जब सब लोगों ने सुन लिया तो फिर मंगलाचरण के लिए अगले दिन कथा थी, बैठे। उसी समय वही लड़का मुंह में कुछ डाला। महाराज जी ने कहा ओम वर्णानाम, वैसे डाला। तू मुंह में क्या डाला रे? खट्टा खट्टा लग गया। ये क्या डाला मुंह में? तब तक वो लड़का उस सीढ़ियों से उतर कर जा रहा था। पंडित सुजा प्रसाद जी के ठीक से रुको रुको रुको, वही रुको जी महाराज जी क्या डाला मुंह में? गलती हो। कह रहे क्या गलती हो गई? माँ ने कहा क्या? माँ ने कहा था, माँ ने कहा था कि जो महाराज जी आए हैं इनके मुंह में गंगा जी है और गंगा जी यहाँ से बहुत दूर हैं। बाबूजी पिछले साल मर गए थे तो उनकी राख हम लोग गंगा जी में प्रवाहित नहीं कर पाए। तो घर में ही गंगा जी आई है तो भैया ये लौंग आज बटी है, आप लोग गंगा जी प्रवाहित मत कर देना। तो कहते हैं कि महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बारात आ गई है। अब जरा एक श्रृंगार किया भगवान ने। और आप जानते हैं बारात कौन सी तिथि में आई? हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रह तिथि नखत जोग परवारो, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारो, लगन
हिमरी माने जाड़े का महीना जो अगहन आता है, उसमें जो शुक्ल पक्ष पंचमी है गुरुवार के दिन भगवान का विवाह, कल हम लोग भी गुरुवार को मनाएंगे। लेकिन अब हम लोग नहीं करते उस तिथि में विवाह। क्यों नहीं? हमारा बेटा जंगल चला जाएगा। राम सबको प्रिय है, लेकिन पड़ोसी में राम चाहिए, बेटे में राम चाहिए, और मैं अपने को राम न बनना पड़े। तो राम बनना बड़ा कठिन है। कभी आप कामतानाथ की परिक्रमा करने जाइएगा, लाखों लाख वर्ष बाद हम लोग हाड़ मांस जो शरीर बनाए चुभता है, हमारे ठाकुर की क्या गति हुई होगी? कठिन भूमि कोमल पदगामी। भगवान पथरीली राहों पर चलता रहा, अयोध्या जैसा आश्चर्य को ठोकर मार दिया। इसलिए कवि ने कहा राम बन गए तो बन गए, इसलिए आज यहाँ गाए जा रहे गोकुल घाट। उधर से लगन आई, जनवासा। जनवासा समझते हैं? जनवासा पूरी मैया बोल रही इसलिए कि इसकी उम्र 60 के एबव है, इसलिए जान रही जनवासा। अब कहाँ जनवासा? अगर बनारस भी शादी हो, यहाँ से 60 किलोमीटर है, सेम डे जाएंगे, वहाँ सूट बूट जूता पहने खींचेंगे और कहेंगे कि महाराज जी बड़ा जल्दी आ गए। हाँ, बफे सिस्टम था, आ गए। इसका मतलब क्या होता है? कुंती से महाभारत में ऋषियों ने जब पूछा, कुंती तेरे बेटे इतने तेजस्वी क्यों हैं? कहा गुरुदेव, इसलिए कि हमने शास्त्र के आधार पर जीवन जिया है, इन्हें रात्रि में कभी दही खाने के लिए नहीं दिया। रात्रि में दही खाने से बल और बुद्धि दोनों नष्ट होती है। हनुमान जी से हम लोग यही मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या दे हुए। महाकवि माघ को शास्त्रार्थ में हराना था तो रात में दही खिला। आप जान लीजिए, हम लोग जाते हैं क्या रायता खींचते हैं, और इतना ही नहीं, सुबह की हमारे यहाँ बाबा लोग कहते थे, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सुबह का खीरा अमृत, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली मूली। कब कौन खाना है? अरुई छुकेगी तो मेथी में चुकेगी, काशी फल चुके, क्षमा करिएगा, अजवाइन में चुकेगी। अरुई कहाँ चुकेगी? अजवाइन में। और जो काशी फल चुकेगा तो मेथी में चुकेगा। एक क्रम है, कौन से किसी में। हमारे यहाँ इसीलिए घरों में एक बड़ी लंबी सी मसालदानी होती थी, उसमें जीरा हींग वो पत्ता ये पत्ता तेज सब रखे, घर का वैद्य कहलाता। हम लोग आया नहीं मार्च अप्रैल मई के लगे आम खाने। क्यों खा रहे हो? ये विष फैलाएगा। आम खाओ जून से शुरू करो, मई के लास्ट से शुरू करो, जब मौसम के। इसलिए बाबा स्वयं गणेश जी कहते हैं आप मौसम की चीजें खाइए। आप झोला लेके जाइए मार्केट, जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही खरीदिए। क्यों? वही मौसम की है, इसलिए सस्ती है। आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अधिकतम जनवरी, बस फरवरी मार्च अप्रैल मई में गोभी खाओगे तो बिस जाएगा कि नहीं जाएगा? समय का है, मौसम की चीजें खाइए। इस समय शुरू हो जाइए भाजियों पर। कब तक? जब तक बरसात न हो। सारी भाजी, चौराई भाजी, जो जो मिल जाए, चौराई भाजी, इसमें लाल भाजी, उसमें क्या बात, वही खाइए। क्योंकि आषाढ़ तक, आषाढ़ में पेटों में और गड़बड़ी, जितना खाए। अभी बैसाख आ रहा, बैसाख लग गया, आज बैसाख का द्वितीया है। ये माधव भगवान विष्णु का महीना, इसे माधव मास भी कहते हैं। चई चना बैसाखे बेल, जेठे सैन साढ़े खेल। बैसाख भर महाराज जो 2 गिलास बेल पी लेगा ना, पूरा 11 महीने महाराज लीवर कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती, चमकता रहेगा। उसमें कोशिकाओं में जो पुराना से पुराना जो गंदगी है, उसे कुरच कुरच के छोड़ के बाहर कर। ये बिल्व है। कौन सी चीजें कब खाना। जा रहे हैं रात में खीरा सलाद रायता खींच रहे हैं, विष जैसा। सुबह नींद नहीं खुलती, चक्कर जैसा आता है, जमाई आलस से आता है, तकिया लगाकर एसी लगा के पड़े हुए हैं। 9 बजे कीचड़ लगाए घूम रहे। दुनिया में कोई 9 बजे उठकर कुछ हुआ? जीवन व्यर्थ कर रहे हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। चलिए बहरहाल वो बात है।
तो भगवान ने बहुत सुंदर जनवास किया। जनवास पहले होता था 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन। फूफा, मामा, मामा के लड़के, मामा के नानी के क्या दूर दूर के रिश्तेदार, बगीचे में जनवास होता था। बहुत बड़े गांव के बाहर, गांव के सभी लोग उसमें सहयोग करते थे। कहीं बाटी बन रहा, कहीं चोखा बन रहा, कहीं कुछ बन रहा, कहीं दाल बन रहा, कहीं चावल बन रहा। गांव की बाराती गांव में किसी से संपर्क करके मान लाते थे, भैया बैगन आपके यहाँ पर आए, 2 ले ले, हम बारात आए हैं फलाने सिंह के। हाँ ले लीजिए महाराज, कोई बात नहीं है, हमारे गांव में आए, हमारे गांव की इज्जत की बात है। ये लाड था, ये स्नेह था। तो वहां से भगवान चले हैं और 2 बातें केवल ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। भगवान सिंदूर दान कर रहे हैं। सिंदूर जो कर रहे हैं वो पीला कर रहे हैं। हम लोगों ने पीला सिंदूर छोड़ दिया, कम से कम शनिवार को लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्शन पॉइंट है। जब हम यहाँ पीला लगाएंगे जिंक वाला, तो हमारा क्रोध कम होगा, हमारी बीपी लो हाई जो हो रही है वो कम होगी, हमें क्रोध कम आएगा। पति पत्नी में भी और बच्चों में भी सब में प्रेम रहेगा, और प्रेम के कारण ही परमात्मा का घर में वास होता है। हम तमाम ग्रेनाइट और वो टाइल्स और पत्थर ले आकर के लगा दिए घर में, और जब उस पर पोछा लगा देते हैं, जब बच्चे चलते हैं तो माताओं को देखता हूं मैं, क्या चैट 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 पीटती हैं बच्चों को, क्योंकि वो होश। अरे महाराज लाल सिंदूर छोड़िए आरा रोड वाला, अब तो सिंदूर की कलम आ गई। जैसे बच्चे ABCD पढ़ते हैं वैसे कलम उठाया खट से गंगा जमुनी लासा बबूल का आम का निकाल के मैया यहाँ चिपकाती थी, तो ये परफेक्शन अक्षत जहाँ तो क्रोध कम आता था, थोड़ा शांत रहती थी, आध्यात्मिक जीवन होता था। अब 1 रुपये की शिल्पा आती है, खट से लगा लिया अपनी पद्धति। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे राम जी सिर से दूर राम सिर से दूर देहि, शोभा कहीं न जाके विधि के, शोभा कहीं न जाते विधि के। अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलजो भरनी के, सती मूर्ति यही लोरे अमी के, सत्य भूले यही लोभ यमी के। बहुरी बशेष देना अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, पर दुलहिन बैठे एक आसन, पर दुल्हन बैठे एक आसन। राम जी दिल से दूर देहि, राम सिय सिर से दूर देहि। इसलिए 9 अधिक तो शनिवार को पहन लीजिए। माँ जानकी पहनती थी, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि ये क्या पहनते हो, तो माँ ने कहा कि सिंदूर है, क्यों पहनती हो, कहा तेरे भगवान अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में ही लगा लिया, वही महावीरी कहलाएगा। ये आप कथा 100 बार सुन चुके होंगे, कैसेट के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से। अगला दर्शन करिए, सिंदूर दान कर दिया, क्या किया, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। हमारे यहाँ इसका लोप हो रहा है। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके परमात्मा ने खूब संपन्नता दी है। जब पुरोहित जाता है विवाह कराने तो उससे कहते हैं, ये महाराज जल्दी करिए, टाइम नहीं है, घुमाइए टहराइए, जयमाल सिस्टम कर दीजिए। जयमाल सिस्टम का क्या मतलब, आज देखिए अनुशासन, ये संस्कार, उसमें मिठास है, उसमें लंबा जीवन है, उसमें पति पत्नी के प्रेम सहित एकदम वृद्धावस्था तक जब झुर्रियां पड़ जा रही हैं, जब मांस चिकनी नहीं रह गई, तो भी वही अनुराग है, वही प्रेम। अब तो आप देखिए क्या उस पर, आप जरा विचार करिए, पर दुल्हन बैठ जाती है, कहाँ जयमाल सिस्टम है, क्या खींचा, ऐसे गर्दन करेगा बर, और लड़की ऐसे जाएगी बिटिया बेचारी,
फिर ऐसे कर ले, फिर हो क्या दिखा, उसके बाबूजी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, गांव के लोग हैं, क्या दिखा रहे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में यादव परिवार की बिटिया, मैं इस व्यासपीठ से उसे प्रणाम कर रहा हूँ, धन्य थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 42 लाख रुपए का पहला उसका पैकेज था। शादी हो रही थी कोरोना के तुरंत बाद, 2022 की बात है, अभी 4-3 साल पहले। बहुत सीमित बाराती आए थे, गांव के आए थे, पड़ोस के आए थे, बाबूजी ने बुलाया था, चाचा ने बुलाया, ताऊ, सारे लोग। बर के तरफ जयमाल सिस्टम जरूर होगा, हो जाए, बैठी आ गए बर बाबू। बर बाबू भी इंजीनियर थे, लेकिन उनका 14 लाख केवल वार्षिक पैकेज था, लगभग 1.25 लाख रुपए महीने अथवा 1,10,000। अब वो बेटी जो 42 लाख पैकेज की थी, लेकिन कितनी शीलवान थी, हल्का घूंघर करके श्रृंगार करके बेटी बैठ गई, ये क्या काम कर रहे, और नीचे करो, और ऊपर करो, यहाँ करो, ऐसे करो, ये हटाओ, ये हटाओ, पूरा नाटक कर दिया। अंत में ये पत्रिका में छपा, आप लोगों ने टीवी पर, मोबाइल पर चला, उन्होंने मर्यादा के कपड़े भी खींचने लगे। धन्य है वो बेटी, इसीलिए क्योंकि उस समय वो होश में नहीं थे। बिटिया उठी, क्या उसके भुजाओं में ताकत थी, उठाया और दाहिने हाथ से गाल पर एकदम, हमें लगता है औरंगजेब जी भी एकदम गुस्से में रहते, महाराज जी जरा जोर से मरवाई, तो जोर से मारा, और जब मारा तो लाउड स्पीकर ऐसा लगा था। बारात में आए हुए सभी बारातियों से, घरातियों से के चरणों में मैं माथा टेक के प्रणाम करती हूँ, फलाने यादव की बिटिया फलानी। हम इनसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन जो बारात के लोग आए हैं बिना खाए नहीं जाए। हमारे बाबूजी ने कर्ज मांग के एक पैसा इकट्ठा करके सब किया है, भोजन करके जाइए। शादी क्यों नहीं करोगी? इसलिए कि जिससे 2 घंटा नहीं हम बिता पा रही हूँ, उसके हाथ में अपना पूरा जीवन कैसे बांध दूं, इनकी नालायक। और जब बाबूजी रोते हुए खड़े हुए, कहा बेटा बहुत हमने गांव में जगह जगह से रिश्तेदारियों से कलेक्शन करके, उधार मांग के करके, आज चिंता मत करिए, आपने अपने बेटी को ऐसा निर्माण कर दिया है ना, जैसी आप शादी कर रहे हैं, ऐसी शादी साल में आपकी बेटी का इतना पैकेज है, 4 शादियां निपटा देगी। तो कुछ भी नहीं, ये भारत है, हम कहीं भी थोड़ी पल पड़ जाएगा हमारी बेटियां। इसलिए माँ वहां बैठी है, फुलवारी में भगवान को देख लिए ठाकुर को, लेकिन मोर बधा है, दूल्हा बने हैं, कैसे लगते होंगे एक बार देखना चाहता हूं। धनुष्य के समय लिखा ना कि गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सिए सकुचान। देखना तो चाहती हूँ ठाकुर की तरह, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़, सब चाचा बैठे, ताऊ बैठे, वो बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, गुरुजी लोग बैठे हैं, एकदम ऐसे कैसे देख लो। देख दिए सकुचान, लागी बिलोकन सखी तन, अपने सखी की ओर देखा, कहा राम की जो सुंदर मूर्ति है, तब राम ही उड़ान, अपने हृदय में बन के आंखें बंद कर लिया, लेकिन गर्दन घुमा के कैसे। तब सखी ने कहा चिंता मत करो। कहा क्यों? कहा जगमगात मण खंभन माही, जो ये मणियों के खंभे लगे हैं शीशे की तरह जो चमक रहे हैं, इसमें जीजा जी की फोटो दिख रही है, तो तुम उनको मत देखो, खंभों में देख लो, तो तुम्हें तुम्हारा दुल्हा दिख जाएगा। ये मर्यादा है, यहाँ रस बैठा। आज चकर बकर करो, तब चकर बकर जब सील ही। इसलिए जो ये पार्टनर चला, अभी 82%, 82% डाइवोर्स ये पार्टनर और आपसे शादी डाट काम पर हो रहे हैं, डाट लग जा रहा है। जो ये शादी, हमारे माता पिता, हमारे भारत की बेटियों का ऐसा सत्कर्म होना चाहिए, बच्चों का भी, कि किसी भी हमारे दुष्कर्म से, हमारे कर्म से हमारे बाबूजी का सर झुकना नहीं चाहिए, हमारे भाई का 56 इंच का सीना झुकना नहीं चाहिए। ये बहन बेटियों और मेरे भाइयों का यही कर्तव्य होना चाहिए। ये भारत की बेटियां, ये तालियां भारत की बेटियों की बजी हैं। धन्यवाद। इसलिए जितना ये नाटक फैला है, वो संबंधों को लंबा नहीं खींच रहा है। 20 ऐसे जानने वाले लोग हैं जिसे मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं, उनकी बहनें उनके घर में जवानी काट रही, क्या करे बेचारी। गई थी साल भर, 2 साल में पति से डाइवोर्स हो गया, संबंध खत्म हो गया। भाई तो रखेगा ना, भाई है ना,
बाप तो शरण, आज रिस रही है जवानी, रिस रहा है जीवन। मत पकड़िए ऐसे लोगों का हाथ। अपना भारतीय संस्कार, भारतीय संरक्षण, भारतीय जो जीवन पद, उसी पर आप चलिए। माता पिता के जो मैनेजमेंट, जिसे मैनेज आप कहते हैं ना, उस विवाहों को नहीं तो जितनी ये शादी डांट काम वाले हैं, इनके जीवन में कब डांट लग जाएगा है ये पता नहीं लगेगा। ये डांट काम खोदते रहो। हम नहीं कह रहे अपवाद के रूप में कोई एक निकल जाए, संस्कारित हो, माता पिता के संस्कार हो। तो आप जरा विचार करिए, इधर शादी हो ही रही है और तभी उधर सब गालियां शुरू हो गई। कहा गाली क्यों दे रहे हैं? कहा भोजन करहि सुर अति विलंब। सारे देवता इसी समय गाली अच्छी लगती है समधी को। ऐसे तो सुनाओ प्यारी सखियां गाते समधिन को गारी गई, एक लाइन नहीं गई। सुनाओ प्यारी सखिया समधिन का गारी, सुनाओ प्यारी सखिया समधिन का गारी, सुनाओ प्यारी सखिया समधिन का गारी, सुनाओ प्यारी सखिया समधिन को गारी, ओ ये समधी के बड़ी बड़ी मूछे, ये समधी के बड़ी बड़ी मूछे, ओ ये समधी के बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी मूछे, हाँ बड़ी बड़ी मूछे, आकर के मूछे मोड़ाओ, मोड़ाओ प्यारी सखिया समधिन को गारी, सुनाओ सुनाओ प्यारे सखिया समधिन को गारी, सुनाओ प्यारी सखिया समधिन को गारी। जय हो। ये जय हो ब्रजपुरी जी। वस्त्र नहीं है, ये समधी के वस्त्र नहीं है, समधी के वस्त्र नहीं है, ये समधी के वस्त्र नहीं है, अरे फाटा और चटहा सा चट्टा पहना, पहनाओ प्यारी सखिया समधी को गारी, सुनाओ सुनाओ प्यारी सखिया समधी को गारी, सुनाओ प्यारी सखिया समधी को गारी, चलो जैसे जैसे शुभ हो गया, गालियां पड़ी। इधर सारे साधु संत जितने हैं, भगवान विश्वामित्र जी और शतानंद जी और गुरु वशिष्ठ जी, जाबाल आदि ऋषि, सब ने एक मीटिंग बुलाई, एक जगह बैठ गए। राजा दोनों घबरा गए। सरकार जय हो, जय हो। दोनों राजा घबरा गए, ये क्या मीटिंग करने लगे, कोई गड़बड़ हो गया क्या? चक्रवर्ती स्वयं गए, जनक जी गए, गुरु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता लोग, हे पुरोहित लोग, हम लोगों से कोई गलती हो गई, आप लोग सब इकट्ठा हो गए। कहा भैया देखो, हमारा नाम पुरोहित है, अब पुरोहित नाम तब सार्थक होगा जब पूरा हित होगा, इसलिए हम लोग पूरा हित करने के लिए बैठे। कैसा पूरा हित? कहा आपके पास 3 बच्चे और हैं और इनके पास 3 बेटियां और हैं,
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसी मंडप में आप चारों अपने बेटों का और आप अपनी चारों बेटियों का प्राणी ग्रहण संस्कार करिए, इसलिए बैठे हैं, पूरा हित करना चाहते हैं। और ये महाराज इतना सुनते ही जनक जी बोल पड़े, क्या? तब जनक पाई बसीठ आए सो ब्याह साजी सवारी के ब्याह साजी सवारी के मानवी सुत की रति उर मिला कुंवर चारों दूल्हे सरकार की जय, चारों दुल्हन मैया की जय। अब एकदम ग्रंथ बंधन के साथ आगे हमारे सरकार खड़े हैं, फिर पराम्बा जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी खड़ी हैं, फिर कुमार भरत हैं, कुमार भरत के तुरंत बाद मांडवी उनकी ग्रस्त बंधन के साथ है, फिर कुमार लक्ष्मण, फिर उर्मिला, फिर रिपुदमन, फिर सुकृति, ये चारों। मैंने इसलिए बताया कि बच्चों को मालूम हो जाए कि चारे जो सबके पत्नियों का क्या नाम है, जो बच्चे हैं नई जनरेशन। तो बाबा ने लिखा कि ऐसा शोभायमान हो रहे चारों दुल्हनों के साथ, कहा जैसे चक्रवर्ती ने जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय क्रियन सहित जौ क्रियाओं के फल पाय का चारों फल इनको क्रियाओं के साथ जैसे प्राप्त करना। और वहां से जब चले हैं, कहां जा रहे हैं? जनवास की ओर। चूंकि महीनों 2 महीने 3 महीने बारात रुकती थी, ऐसे नहीं कि सेम डे गए सेम डे आ गए। एक निवेदन पहले से कहा है, जिनका शरीर वजन है, जो जमीन पे बैठने में असमर्थ है, आप यहाँ चटाई पर जैसे बैठी हैं, तो वहाँ चेयर पीछे खाली है विंग 2-4, उसका सहारा ले सकती है। कार्यकर्ता इसका ध्यान दें। जिनको भी नीचे बैठने में असुविधा होती है वो कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर गीत है, आप लोग इसे गाते हैं। और रचनाकार तो झा साहब हैं बिहार के, लेकिन इसको जिसके वाणी से जाना जाता है वो सरकार है प्रातः स्मरणीय। आपके यहाँ अभी अपने जो ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं, उनकी कथा कराया था गत वर्ष। मेरी कथा उस समय कराकट में चल रही थी, तो सरकार से वार्ता हुई और तो कहे कि आकर के इधर से जाइए, तो मैं उस कथा में आया था एक आधे घंटे के लिए। तो अब बड़े अभी बीच में अस्वस्थ हो गए थे, पूर्ण स्वस्थ हैं, ठाकुर की कृपा है। ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रेम भूषण जी महाराज क्या गाते हैं? आज
मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया क्यों? ओ निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया हो निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया हरि बोल। माथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा गए हो, बैठ जाओ। लालो चंदन सोहे उनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया हाजी भाल सखिया हाजी भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया ये तो आपका हो गया पूरब का। ब्रज में क्या कहते हैं? कहते हैं परमात्मा इतना सुंदर मुकुट है रघुवीर का कि जिसे देख करके सारे जो जनकपुर के लोग हैं कहा कि ये चित्त ही चुरा लिया हो। हैं? मुकुट कैसा है? कहता है मुकुट मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर राघो दोने नन नन ना दोने नन नन ना दोने न सरकार के कटिले कटार के दोने न सरकार के कटिले कटार हो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का धुने न धुने न धुने न रघुनाथ के रसील है कटारी के धुने न रघुनाथ के रसील है कटारी के सबकी ताली पीछे तक। कमल लजाए तेरी नैनों को देख के कमल न जाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरी नैनों को देख के
नैना रघुनाथ के रतिन कटार के। तो नैना रघुनाथ के रतिन कटार के। सिर मोरी राघो रे चिट्ठी चोर राघो। सिर मोरी राघो रे चिट्ठी चोर राघो। दो नैना सरकार के रतिन कटार। हरि बोल। तो नैना रघुनाथ के रतिन कटार के। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रघुवंशी भीड़ है, वो नहीं उठेंगे। रघुनाथ की शादी है तो कैसे नहीं उठेंगे? उठ करके झंडा गाड़ दिया। कल भी बारातियों की लाज जा रही थी, अकेले योद्धा खड़ा था, ये दोनों हाथ से ताली करा दो तुम्हारे, एक बार जोरदार ताली करा दो। जय। बहुत सुंदर। यहाँ पर रघुवंशी छत्री बहुत है, इसलिए रघुनाथ की शादी है तो ये उसकी लाज बचा रहे हैं। ये भी रघुवंशी ही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसी समय एक लीला होती है कोहबर, यहाँ होती होगी। कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। वैसे कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों ने लिखा कि ये कोहबर मुगलों के आक्रमण के बाद आया, हमारे यहाँ सनातन में नहीं था। लेकिन एक परंपरा थी, ये जो जामा जोरा है, ये जो हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में भी इसका वर्णन है कि ढीला ढाला सा एक बहुत सा शादी का वेश। और कोहबर में हमारे कोई नहीं, गणेश जी की मूर्ति दीवार पे बनती है, इसलिए बड़ा प्राचीन परंपरा है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है। वहां पर वर और कन्या दोनों जाते हैं। एक ये श्रेष्ठता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। यहाँ पर जैसे संवाद होता है उस लड़की से, मैंने वर से और कन्या से। वर के साथ उसी के एज ग्रुप के लोग ज्यादा रहते हैं, फ्रेंडशिप के लोग, और कुछ एक आध बुजुर्ग रहते हैं, कुछ गड़बड़ न होने पाए, कोई संवादहीनता न होने पाए। और माताओं की ओर से बुजुर्ग सास, वो सब सखियां, सहेलियां, सब एक थाल में। कहीं कहीं परंपरा है कि कोई अंगूठी डाल दो, जो पहले पा जाएगा उसकी जीत होगी। क्यों, क्या जीत होगी? मतलब उसका स्वामित्व एक दूसरे पर रहेगा। कहीं कहीं दो बाती आपस में ऐसे सटाई जाती है तो उससे क्या होगा, लंबा जीवन बिना मिस अंडरस्टैंडिंग के आपसी तालमेल के साथ बीतेगा। उसका संकेत ये है। अभिनंदन है, स्वागत। इसका संकेत ये है। और कहीं कहीं पट्टी बांध दिया, पान खिलाया, किसका लाल हो गया, किसका पीला हो गया। ये सारी कथाएं माताएं सारे हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबके घरों में कोहबर की लीला। तो भगवान का परिचय कराया आदि कवि ने कि समुद्री व गांभीर्य, धरती त धरती क्षमा। समुद्र के समान गंभीरता है जिसकी, धरती के समान क्षमा है वो राम। रामो द्वितीयो न भासते, वो राम। राम विग्रहमान धर्म, राम, वो राम है। इसलिए राम बोल नहीं रहे हैं, सखियां चाह रही है कोहबर में राम बोले। इसलिए जानबूझ करके एक सखी, चूंकि जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि बुला रखी पहले से, एक से एक तज्ञ जानकार, शास्त्रों की जानकार, सारी रिद्धि सिद्धियां आई हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये दूल्हा जो है वो कैसा है, ये जो काला वाला है गूंगा है क्या? भाई चार चार दूल्हे बैठे। कुमार भरत तो सरकार के सामने बोल नहीं सकते, कुमार रिपुदमन भी बड़े संकोची स्वभाव सरकार, लेकिन ये जो कि उनके साथ ही रहते हैं तो अति निकट, अधिक निकट रहने के कारण संवाद बोल देते हैं, उनसे नहीं रहा गया जी। अच्छा, थोड़ी कथा में जब हम लोग चल रहे तो यही आगे से आना जाने ऐसी गतिविधि से, ऐसे बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी प्रवचन के समय बचना चाहिए। हमारा काम है कि सूचना देना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने कहा, क्या कहा होगा, कहा कि महाराज ये गूंगा है क्या? ये बोलता नहीं। अब लक्ष्मण जी नहीं रहा, किसको गूंगा बोल रही हो?
किसको काला काला कह रही हो? 1 घंटे से मैं सुन रहा हूँ। अगर ये काले वाले जिसे गुआ कह रही हो ये न रहते, जिसको आप गोरी कह रही हैं, ये गोरी गोरी जनक नंदिनी जिनको ये कुंवारी रह जाती। क्या बोल रहे हो? हाँ, कुंवारी रह जाती। अच्छा अच्छा लक्ष्मण, तुम बहुत बोलते हो। हमने देखा कि तुम राजा सरकार से भी उलझ गए थे, भगवान परशुराम में तो उनसे भी लड़ गए थे। तुम लड़ाकू हो गया, तुमको यही संस्कार मिला है? अच्छा तुम बताओ, जब जनकपुर भक्ति देवी के तरफ नहीं चले थे, इसके पहले तुम्हारे भैया ने कोई राक्षस मारा था? कोई पत्थर छूने से नारी बनी थी? कोई धनुष तोड़ा? नहीं। कहा ये सब इनकी भक्ति देवी का चमत्कार है। जब इधर चले भक्ति की ओर तो कृपा होती गई, तारका को मार दिया, हिल्या को तार दिया, धनुष को तोड़ दिया। ये इनका काम है। जा रही है क्या? हाँ, जल्दी से जाइए और खाना खा के और ससुर जी को खिला के जल्दी जाइए, क्योंकि बेटी की विदाई के जो सूत्र हैं माँ देगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसे सुनना चाहिए। जल्दी आइएगा। आप तो बड़ी बाधा पड़ रहे हैं, आप जल्दी लेके आइए बहन जी को। बहन जी बहुत सुधी श्रोता है, 4 घंटे बैठ के रोज कथा सुनती है बड़े भाव से। तो पागल बने हो, ये धनुष तोड़ दिए, बड़े योद्धा। कहा तुम अभी नहीं जानती अवध के, हमारे बाबूजी ने 100 बार अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाई है। नरपति बसई बाण जागे, सुरपति रहे सकल रुख ताके। आइए बैठ जाइए। सास बहू दोनों साथ हैं, मलाई खा के आए, घर में झंझट नहीं, अब नहीं जाएंगे। सास को एक मैं जगह कथा कर रहा था, तो बहुत कथा करते हो, बताओ सास किसे कहते हैं? हमने कहा सास पत्नी को माँ को या पति को माँ को सास क्या, कुछ नहीं जानते। जो दिन भर सांस न लेने दे वो सास कहलाती है। और दूसरा जिसे देखकर ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे, वो सास। देखिए हमारी बहन लेकर के सासे को घूम रही है, अच्छी बात। ये पूरब है, यहाँ तो सास को बहुत बहुएं लाड करती होंगी। 4-5 बजे उपटन बढ़िया राई तवे पर भून के शील पे बना के धूप में बैठा के आंगन में छुड़ाती होंगी उनका पैर, उपटन लगा करके 2 चोटी करके सिंदूर पहना के महावर पहना के अपने बच्चों से कहती जाओ दादी के पास महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। ये जौनपुर है ना, जामदग्नि है, ऋषि की तपोभूमि है। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक सास धोती के नीचे से ऐसे कह रही है, लुवट ऐसा कर। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कह रही, नहीं तो जो उसकी बहू सुनेगी तो कल से वो भी बंद हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान से सुनिए। कहा क्यों, ये क्या तमाशा है? ऐसा बोलते हैं। कहा कि अभी नहीं जानती मैं किसका बेटा हूँ, देवता भी जिसके अधीन होते हैं। कहा बहुत बहादुर मत बनो, मैं सब जानती हूँ, मैं पोल खोल दूंगी लक्ष्मण। क्या पोल खोल दूंगी आप? कहा मैं खोल दूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये रिद्धि सिद्धि बुलाई है जानकी, ये मैथिल की बिटिया है, तुम शांत हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, उनसे क्यों झगड़ रहे हो, वो सब जाने दो। कहा नहीं भैया बोलने दीजिए। बोलूं? बहुत योद्धा बनते हो अयोध्या वाले, बच्चा पैदा तो होता नहीं, खीर खा खा के वहां बच्चे पैदा किए जाते हैं। बहुत हमारे ठाकुर ने तो एकदम हाँ मुंह में रुमाल रख ली, खीर खा के बच्चे पैदा किए जाते हैं, बहादुरी की बात बताते। अब भगवान एकदम शांत, पूरा कोहबर की सभा। अगले ही पर लक्ष्मण का बस कह चुकी, अब मैं बोलूं? क्या बोलेगी? नहीं बोल चुकी ना आप, अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कहा हमारे यहाँ तो कम से कम खीर खा के पैदा किया जाए, आपके यहाँ वो भी नहीं होता, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाली जाती है। जिसको पता लगा फावड़ा उठाया और मिट्टी कोड़ा निकाल लिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये परिहास का संवाद को बड़ा सुंदर होता है। हम लोग यहाँ के एक दर्शन कराए। आइए, कल हम लोग अवध से चले थे, जनकपुर पहुंचे, जनकपुर से पहुंच के विवाह किए, धनुष टूटा, फुलवारी, वो ये तमाम उत्सव। आज भी हम लोग परशुराम जी के आगमन से बारात अवध से आई, फिर सुंदर श्रृंगार, सुंदर सिंदूर और विद्या और वाम भाग का क्या अर्थ होता है, इन सब विषयों को फिर चारों बहनों को कैसे, सब सुंदर उत्साह
से गीत गाते रहे। आइए एक 20 मिनट का प्रसंग बेटी के विदाई का शुरू हो रहा है। इसमें हमारी विनम्रतम प्रार्थना है कि इसमें हम कम से कम गतिविधि करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, सक्रियता निभाएंगे, हलचल कम करेंगे, सामान्य भाषा में गतिविधि, इधर उधर जाना उठना थोड़ा सा, केवल 20 मिनट। हम लोगों ने अनेक बार प्रसंग सुना होगा, लेकिन बेटी का रामायण में कैसा प्रस्तुति है इसको सुनिए। पहला दोहा शुरू किया, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना, भय स्वयं बस सजीव सुनी, विप्र सभा सदरा। अवधनाथ कौन है? जो अयोध्या के नाथ है, चक्रवर्ती। अवधनाथ चाहत चलन। ए बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए, अब बैठिए, जाइए। हाँ। कहा अवधनाथ चाहत चलन। चक्रवर्ती अब बहुत रोक चुके जनक जी, अब वो जाना चाहते हैं। भीतर करहु जनाव, भयउ प्रेम बस सचिव। अब सोचिए, सचिव मैंने सुमन इधर के और उधर के सचिव सतानंद जी के साथ जो, आप सोचिए कि सचिव क्यों भाई? घर की बेटी की जिम्मेदारी देखिए कि बिटिया घर की होती है क्या? कहा भयउ सोच बस सचिव सब, विप्र सभासद राव। विप्र माने पुरोहित, आचार्य गण, ऐसे पंडित जी लोग प्रेम बस हो गए, सोच बस हो गए, उदास हो गए। और सभासद, सभासद माने मंत्रिमंडल, जितना राज्य का, दोनों राज्यों का मंत्रिमंडल है, वो सब चिंता शोक, खास करके जनक पक्ष के। और राव, सभासद राव, राजा भी। ये भगवान अब नहीं मान रहे, अब जाना ही चाहते, राम को भेजते। चारों भाई जाते, ये नहीं कहा गए अपनी बेटी विदा कर दो, हमें जाना है ना। कहे हमें ये पता नहीं है कि क्या कह के भेजे हैं, लेकिन बाबूजी ना माँ, देखिए अपने सास को माँ कह रहे हैं। मैं अपने से नहीं कोई शब्द बोलूंगा, श्री रामचरितमानस की चौपाई पढ़ूंगा। विदा होन पीतु यहाँ पठाए। कहा कि पिताजी ने हमें विदा होने के लिए भेजा है। देखिए शीलता, नम्रता। अब अच्छा, ऐसी कोई बेटी है हमारे घर में जिस बेटी के विदा होने पर पूरा मंत्रिमंडल, पूरा नौकर चाकर, पूरा पंडित जी लोग, पूरा सभासद लोग, सब सचिव और राजा सहित रनिवास सब विलाप करने लगे? संपूर्ण बेटियां हैं। आप जानते, मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे जो किसी परिस्थिति में, चाहे वो किसान हो, एडवोकेसी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो, जिस क्षेत्र में हो, हर परिस्थिति में अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखता है और अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही नित्य माता पिता के बेडरूम में जाकर चरणों की सेवा करके ही जाता है। एक हाथ नहीं उठाता पूरे कैंपस में। आज भी यक्ष प्रश्न की तरह वो प्रश्न खड़ा है, लेकिन आपको मैं तब बता दूं, लगभग 92% हमारी बिटियां ऐसी हैं जहां पर माताएं बीडो होने के बाद बेटे के तिरस्कार सहकर बेटियों के यहां पल रही हैं। ऐसी 92%। बेटी सबकी, जिस घर में बेटी नहीं होती वह घर भूतों का डेरा होता है।
जहां बेटियां होती हैं, जैसे मंदिर में घंटी होती है यहाँ लगी हुई है, वैसे ही घर की घंटी होती है बेटी। अभी बेटी घर में आती, किसी भी घर बेटे को सौभाग्य कांक्षणी नहीं लिखा जाता, केवल बेटी के नाम के आगे सौभाग्य कांक्षणी, सौभाग्यवती, सौभाग्य, सौभाग्य यानी भाग्य जुड़ा होता है। जिस घर में बेटी आती है उस घर का सौभाग्य जग जाता है। बहुत हमने ऐसे जानकार लोगों को देखा है जो कहते हैं कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया, आप क्या अपने बेटे की शादी हमारे आंगन में कर देंगे, हम कन्यादान कर देंगे तो हमारा भी घर मंदिर बन जाएगा, हम भी पुण्य के लाभ हमको भी मिल जाएगा। हम ये वेस्टर्न कल्चर के चलते आजकल अपना आंगन छोड़कर होटलों में, मैरिज लानों में विवाह कर रहे हैं। अपने आंगन में बिटिया का अक्षत कन्यादान होना चाहिए, तभी आपका आंगन धन। जब बेटी 5-6 साल की हो जाती है, दोनों तरफ चोटी करके रिबन लगा के, क्या सुंदर सा फ्रॉक पहन के जब आंगन में कोयल की तरह गूंजती है ना, तो लगता है जैसे घर नहीं बगीचा। जब भी बेटी, एक बात और लगे समझ लेना, बेटी दुनिया में कोई भी कथावाचक, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण बेटी और बाप के संबंधों को व्याख्या नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे आत्मिक और सबसे पारदर्शी और सबसे मीठा रिश्ता कोई होता है तो बेटी और बाप का हुआ करता है। मेरे प्यारे, बेटी बूढ़ी हो जाए पहला फोन करती है, हाँ पापा कैसे हो। हमारे बाबूजी का स्वास्थ्य तो ठीक है, बेटी बाप के ऊपर बड़ा घमंड करती है। जो ही बाप की मृत्यु हो जाती है, मैया बेटों के अधीन हो जाती है, तब बेटी को अपने मैके का उतना अहंकार, उतना स्वाभिमान नहीं रह जाता। वो समझौता कर लेती है, मेरा नैहर तो रहा नहीं, हमारा मैका तो तभी तक जीवित था जब तक मेरा बाप जीवित था। ये बेटी के अंतर मन में बैठा होगा। मेरे प्यारे, बेटी चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, हर बेटी को उसका बाप उसे तिल तिल बढ़ता हुआ देखता है, उसे क्षण क्षण पलता हुआ, बढ़ता हुआ उसकी गतिविधि को गुप्त रूप से देखता है। बड़े छिप कर, बेटी ना जाने कि बाबूजी हमें ऐसी रीडिंग करते हैं, लेकिन बाप जब देखता है कि बेटी मेरी सयानी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो ऐसा मैं मंडप सजाऊंगा, ऐसा मैं वो करूंगा। कहीं जब बाप दूसरे की बारात में बेटियों को जाता है तो कुछ वहां अच्छा देखता है तो अंदर ही अंदर मन में छुप के गुप्त रूप से संकल्प लेता है कि हम भी अपनी बेटी के शादी में ऐसा करेंगे। मेरे प्यारे महाराज, मैं बता रहा हूं ऐसी बेटियों को जहां हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया कि जहां नारियों का सम्मान है, जहां नारी पूजी जाती है, जहां नारियों का सम्मान हुआ करता है, यत्र नारी पूजन, जहां उनकी पूजा होती है, रमन्ते यत्र देवता, वही देवताओं का वास। इसीलिए मैंने कहा कि जहां बेटियां होती वही मंदिर है, जहां बेटियां नहीं होती वहां भूतों का डेरा हो जाता है। मेरे प्यारे, बेटी देखना, थोड़ा सा दर्शन करिए, बहुत लंबा नहीं करेंगे। बेटी जब थोड़ी बड़ी होती है, शादी के कगार पे थोड़ी छोटी छोटी बातों से माँ से लड़ बैठती है। कई बार बाबूजी आए, माँ चाय नहीं दी, कोई पानी नहीं पीने के दिया, लड़ने बैठ गई। बेटी अपने बाप के पक्ष में खड़ी होती, माँ क्या कर रही हो, बाबूजी तो अभी आए हैं, अभी पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं दिया, तुम लड़ने बैठ गई। बेटी समय समय पर बाबूजी को दवाइयां देती है। कई बेटियों को हमने देखा है कि बाबूजी की अकाउंटेंट बन जाती है, डायरी रखकर कितना किसको दिया, इतना इसको दिया, सबको लिखती है, बाबूजी को हिसाब देती है, अलमारी की चाबी अपने पास, मालकिन बन के फिर विद्यालय जाना आना, फिर घर में
थोड़ी बेटी होती है तो घर में जितनी चिंता, पड़ोस में दादा चाचा को ताऊ को, हे भगवान इनके ये बेटी की शादी कब करेंगे, बेटी की शादी कब करेंगे, कब इसको कब करेंगे। बाप माँ चिंतित हो जाते हैं कि शादी कब होगी। चाहता है बाप माँ के कहने पर बैग उठाता है, टैची उठाता है, सूटकेस उठाता है, 2 दिन 4 दिन बच्चों को देख कर आता है, अभी आंगन में बैठने नहीं पाता तो ही माँ पूछती है क्यों जी कोई बात बनी, कहीं कोई बात बनी क्या, कहीं अच्छा सा बच्चा मिला क्या। कहा नहीं नहीं, कहीं अगर अच्छा लड़का मिलता है तो ऐसी मेरे पास उतने पैसे नहीं है और कहीं ऐसे ही मैं अपने बेटी को थोड़ी कहीं बांध दूंगा। बेटियों को जलाने के लिए, मारने के लिए फिर बहुत सजग होकर विवाह करता है। कई बार मैंने देखा है जिन घरों में पति का शरीर शांत हो गया, जो माताएं विधवा हो जाती हैं, अपने बेटी की शादी के समय शादी करके जहां बाबूजी का चित्र होता है वहां जाके खड़ी होके वो विधवा बोलती है, ए जी देखते हो हमसे जितना बन पड़ा अपने मैके से करके, मामा के यहाँ से करके, पड़ोस से करके, जैसे जैसे तेरी बेटी की शादी मैंने कर दिया, आप होते तो और अच्छे से करते। बिलाप करती है बाबूजी के फोटो के आगे, बेटी रोती है, आंसू बहाती है। कई बार बाप की भी यही गति होती है, जहाँ माताजी बाप दोनों होते हैं। बेटियां जब भाई लेके चलता है, माँ लेके चलती है तो चारों तरफ उसकी नजरें, बाबूजी कहाँ है, बाबूजी कहाँ है, पापा नहीं दिख रहे। पापा को जब खोजा जाता है मेरे प्यारों, तो पापा किसी पर्दे के पीछे छिप के फपक फपक के रो रहे होते हैं। दौड़ के बिटिया रानी जाके गले से लग जाती, पापा इतना रोगे तो बीमार हो जाओगे, अपना ध्यान रखना। भैया पापा को समय समय पे दवा देते रहना। अंतिम बात तक पापा की चिंता करती हुई बेटी डोली में, गाड़ी में बैठ के चली जाती है। मेरे आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब चली जाती है तो कई बार ऐसे दुष्टों के हाथों में पड़ जाती है जहां पर रुपया के लिए, खेत जमीन के लिए, फ्लैट के लिए, गाड़ी के लिए उसे टार्चर करते हैं और ये धमकी देते हैं अगर तूने गाड़ी नहीं मंगवाई और मुझे बाजार में जौनपुर में प्लाट नहीं दिलवाया, वो नहीं किया, तो तू सूटकेस उठाओ जाओ अपने मैके को, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। बिटिया सोचती है कि बाबूजी ने जीवन भर इकट्ठा करके जगह जगह से कर्ज लेके मुझे विदा किया, मैं कौन को लेके जाऊंगी। बाबूजी देखते ही प्राण त्याग देंगे, इसलिए बाबूजी को कष्ट न हो। बेटी उन दुष्टों के सामने, पति के सामने, भसुर के सामने, ससुर के सामने नाक रगड़ती है, जूतों पर अपना सब कुछ नशा, जूतों पर नाक रगड़ती है, सबके नाक रगड़ती है, घुटना टेक लेती है, हमें मार लो, हमें जला डालो, हमें जो कष्ट दो, मुझे भोजन मत दो, मैं सब सह लूंगी। मेरे बाबूजी को, मेरी अम्मा को पता। ऐसे कष्ट से गुजर रही होती है बेटी, उसी समय महाराज बाबूजी पहुंच जाते, पापा पहुंच जाते हैं। बचपन से बेटी को देखा है, इसलिए चेहरे को देख के समझ जाते हैं बेटी में कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पूछते हैं कि बेटी क्या बात है। बेटी झट आंसुओं को छिपा लेती है। ये है बेटियां, अपनी चेहरा बदल लेती है, फीकी मुस्कान से बनावटी मुस्कान। नहीं बाबूजी बहुत अच्छा है, हमारे जो आपके दामाद हैं हमारे बिना भोजन नहीं करते, सास ससुर भसुर तो ऐसे मिले हैं कि आपकी और अम्मा की कमी मुझे नहीं महसूस। बाप जानता है कि सब गड़बड़ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहता कि मैं जान गया, क्योंकि बेटी को ये पता लगेगा कि बाबूजी जान गए हैं तो बहुत कष्ट होगा। बाप जानते हुए भी प्रकट नहीं करता। मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने देवहूति से कहा कि प्रसव के समय 1 लाख जो प्रथम प्रसव होता है बहनों को, माताओं को, उसमें 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर होता है। कई बार कम उम्र की माताएं, हमारी बहनें वंश बढ़ाने के लिए गर्भवती होती हैं, उसी गर्भ के प्रसूत होते समय ही प्राण त्याग देती है। मेरे प्यारे, ऐसे बिटिया, ऐसी जो बिटिया मेरे कुल की रक्षक है, जो अपने माता
खुदा का इतना ध्यान रखती है, हम उसे गर्भ में ही मारते हैं और उसकी हत्या कर देते। क्यों करते हैं? मत मारिए। आपका उद्धार अगर बेटी नहीं कर सकती तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे, बेटियां आपकी पगड़ी है, आपकी शान है। बेटियां हमारी सीना, हमारी मस्तक, हमारी भाल है। बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार मत करिए। ये देश के लोगों को, नेताओं को, प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे हमारे हाथ में उस देश, उस वैदिक धर्म के हम लोग पालक हैं जहाँ बेटियों की पूजा होती है। आज मैया ने सीता को गोदी में बैठा कर कहा, बेटी मैं भी ससुराल से आई हूँ, मेरी माँ ने मुझे कुछ संकेत दिया है, कुछ उपदेश दिया है, बेटी तू भी ससुराल जा रही हो तो वही करना। क्या बोलती है? सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, तो क्या कहती है? होयहु संतत पियहि प्यारी, चिर अहिवात असीस। जब तक गंग जमुन जलधारा अचल रहे अहिवात। माँ कभी भी अपने बेटी को सफेद साड़ी में नहीं देखना चाहती, इसलिए पहले बोलती है, बेटी सदा सुहागिन रहो, जब तक मेरा शरीर रहे। तुझे कलर्ड कपड़ों में, रंगीन कपड़ों में देख, तेरे मांग में सिंदूर सजा रहे बेटी। ऐसा दिन हमें कभी मत दिखाना। ये मेरा आशीर्वाद है बेटा। होइहु संतत पियहि, अपने पति की प्रिय बन के रहना। तुम्हें बहुत लाड करे, तुम पति की लाडली बन के रहना। चिर अहिवात असीस हमारी। बेटा साथ में देखिए, एक तरफ विदा कर रही है, जीवन दे रही है, और दूसरी तरफ कितनी कठोर माँ है। जिस घर में तेरी डोली जा रही है ना, उसी चौखट से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। जिस घर में तेरी डोली जा रही है, उसी घर से अर्थी निकलनी चाहिए। अंत में माँ कहती है, बेटी ये ध्यान रखना, सास ससुर गुरु सेवा करे। सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना। और क्या करना? कहा कि अपने से ही अपने पति के चरणों की सेवा के लिए, अपने गुरु के चरणों की सेवा के लिए, अपने ससुर सास की सेवा के लिए नौकर मत लगाना। ध्यान रखिए, आपके पास परमात्मा ने खूब पैसा दे दिया है ना, आप सोच लीजिए, आप बर्तन मांजने वाले रख लो, पानी भरने वाले रख लो, कपड़े कचाने, और जितने नौकर, गाड़ी धुलने वाले रख लो, लेकिन कभी भोजन बनाने वाला नौकर घर में मत रखिएगा। फिर आपका घर नहीं बनेगा, होटल हो जाएगा। क्यों?
भोजन जो नौकर बनाएगा सिद्धांत के आधार पर बनाएगा। जैसे चावल बनाना है तो चावल कुकर में डालेगा, 2 बार धुलेगा, 3 अंगुल पानी, अगर सॉफ्ट बनाना है तो 3 अंगुल पानी उसके ऊपर छोड़ेगा और उसके बाद 1 सीटी मारेगी, उतार देगा। लेकिन जब मैया बनाएगी तब हो, मैया जब वो चावल नाप के लेगी गिलास से, कटोरी से, थाली में, तब उसके जब कंकड़ बिनने लगेगी, धान हो, तो बीनते समय उसके अपने पति का चेहरा, अपने पुत्र का चेहरा उस चवलवा में, उस चावल में दिखेगा प्यारे। माँ के भावना के साथ बनेगा। नौकर वेतन के आधार पर बनाएगा। ऐसे भोजन मत खाइए। अन्न जब मैया बनाएगी तो ये अन्नपूर्णा हो जाएगा, और जब वो बनाएगा तो ये भात हो जाएगा, चावल हो जाएगा। इसलिए अन्नपूर्णा खाइए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्त स्वदेश। इसलिए निज कर गृह परिचर्चा। मैया ने गया, मैया वहां गई, मैया गई तो ऐसा नहीं किया, क्या नहीं किया, सबको बेरोजगार कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी किचन में और निवास में नौकर थे उनको बाग में, बगीचे में, कुछ राज्यसभा में, कुछ उधर, कुछ और पार्कों में लगा दिया। अपने क्या किया, निज कर गृह परिचर्चा करे रामचंद्र आय सुअनुसर। निज कर, महारानी है, पलंग हिडोला, पलंग से पैर नीचे रखती है ना तो 5.25 कुंटल पुष्पों का पराग बिछाया जाता है। तब वो चक्रवर्ती सरकार की बहू है, ज्येष्ठ भक्ति देवी है, तब जमीन पे पैर। लेकिन सरकार का, गुरु का, सास का, ससुर का निज कर, अपने कर से काम करती है। कहती है माँ, बेटी एक बात ध्यान देना, प्रातः जगना। बिटिया दो, ध्यान दीजिए उपदेश माँ के, अपनी बेटियों को समझाई। पुत्र 1 कुलों को तारता है, बाप को अग्नि देके, बेटियां 2-2 कुलों को तारती है। इसलिए जनक जी ने जो ही अपने बेटी को देखा चित्रकूट में, कहा पुत्र पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिया बेटा। जब साधु वाले कपड़ा को देखा तो कहा तुम धन्य हो बेटी। एक तो अपना जहां जन्मती है, जहां जाती है, बेटी को क्यों कहा बेटी पढ़ाओ, क्योंकि उसके द्वारा भी कुल का तारण करती है। शाम को, सुबह में घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा। अब ट्यूशन नहीं, कहा हमारे घर में माताएं इतनी पढ़ी होती थी, बच्चियां जो बेसिक प्राइमरी ज्ञान है वो बैठा के 4 बजे भोर में मैया बैठ जाती थी छड़ी लेके, या शाम को जब समय पाए तो ऐसा पढ़ाना। उनके संस्कार, सदाचार, सुभाषित, अच्छे सुंदर बोधवाक्य ये माताएं पढ़ाती रही। तब जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को, आज कितने दिन, 350 वर्ष की बात है, 357 वर्ष, 57 वर्ष पढ़ाती थी, समझाती थी। जरा सोच। इसलिए कहती है कि तुम ब्राह्मण मुहूर्त में उठना, घर से बाहर मत निकलना, वो करना, ये करना। अंत में कहती है एक बात और, कान खोल के सुन लो। कहा तुम्हारे ससुराल से जब भी कोई आए तो यही कहे कि बिटिया बहुत संस्कारित है, कोई तुम्हारा उलाहना न दे। और एक बात आज के युग में बहुत प्रभावी कहती है माँ, और अगर तुम बनी घर के बंटवारे का कारण, घर के बंटवारे का कारण अगर बिटिया तुम बनी ना तो समझ लेना मैं जीते जी मर जाऊंगा। यही बक्सर के बहुत अच्छे संत हुए मामा जी, श्रीमाली जी महाराज नाम था, उपाख्य मामा जी, वृंदावन में गए। ये मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, दुनिया सुन रही है। पूज्य संत किंकर जी महाराज जिन्होंने राम राज्य की वो संगठन किया, जिनका सूरज चुनाव चिन्ह था, जिन्होंने गौ संवर्धन पर बड़ा काम किया। करपात्री जी महाराज यहीं के थे, काशी के। और एक हमारे श्रीमाली जी, वृंदावन में बड़ा सम्मान है इन दोनों संतों का, बहुत सम्मान है। आप जान लीजिए, उन्हीं का एक पद है, क्या कहते हैं, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद, ससुरे में रही हाथ चांद
सबके पुतरी के बीच परान बन के ससुर में रही है चाँद बन के। ससुर में रही हाथ चांद बन के। मीठी मीठी ताली बेटी के पास खड़ी है। आगे मैया उपदेश दे रही है, क्या कहती है? सासु के निज दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया। बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे सबसे आगे खाने वाली बिटिया सबके पीछे खाती है। दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया। बिटिया सबसे पाछे खैया, बिटिया सबसे पाछ खैहा। के बाजे जब खड़ुआ पानी दी है धोए पौआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दी है धोए पौआ। रही है अगहन पूछ महीनवा के बिहान बन के। रही है अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के। सबके पुतरी के बीच परान बन के। सबके पुतरी के बीच परान बन के। बेटी ससुर में रही है चाँद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के। लेकिन जो उसकी मूल बात है वो ये चौथे अंतरे में साधक कहता है। हमारे पूज्य संत कहते हैं, क्या कहते हैं? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के बेटी बाप की पगड़ी होती है। इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कब हो न जई है, घर से बहरा कब हो न
की और हन आवे मान बन के। ऐसन जन करिह की और हन आवे मान बन के। सबके पुतरी के बीच परान बन के। सबके पुतरी के बीच परान बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। बेटी ससुर में रही हाथ चाँद बन के। अवधनाथ चाहत चलन से लेके अब तक मैया गोदी में लेके जानकी को विलाप कर रही है। उसी क्षण जनक जी बड़े वेग से, माँ को लगा हमारे पापा तो बड़े ज्ञानी हैं, अब बात बन जाएगी। मेरी माँ तो रोते रोते बीमार हो जाती, पापा आगे, पापा समझाएंगे। पापा के बारे में दो पंक्ति, दो चौपाई गा लीजिए, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। जो ही पापा आए, जो ही जनक आए, सियहि बिलो धीरता भागी। सियहि बिलो की धीरता भागी। रहेउ कहावत परम विरागी। रहेउ कहावत परम विरागी। धीरता धीरता सियहि बिलोक धीरता धैर्य। धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। मिटी महामर्याद सब मर्यादाएं नष्ट हो गई। ज्ञान की लिन्न राय उर लाए जानकी हो। मेरी लाडो मेरी जानकी मेरी बिटिया कहाँ हो? मैं कहाँ? मैं तेरे महल से आ रहा हूँ बेटा। तेरे महल में हाहाकार मचा। कैसा बाबूजी क्या हो गया? काश जितने भी सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राख पढ़ाए, सो सब कहत कहाँ बैदेई। सबको पता हो रहा मेरी मालकिन कहीं जा रही है, सब तेरा नाम ले लेके पुकार रहे हैं बेटा। एक प्रार्थना है मेरी बिटिया रानी। क्या पापा? आज सबको जितने भी तुम्हारे पास पक्षी सब सुख है सारी सब ले जाना। वैसे ही मैं बार बार तेरा नाम मेरे होठों पर आता। जानकी वो करो, जानकी ये करो, जानकी पूजा की थाल, जानकी जानकी क्या भोजन तैयार है, जानकी बार बार मैं खुद बोलता रहूंगा। ऊपर से शेरे सब पक्षी पशु सब तेरा नाम ले लेके पुकारेंगे। तुमने कैसे बहुत विलाप किए हैं। कहते हैं संत की बड़ा अच्छा भाव, कहते हैं कि जब चक्रवर्ती ने बैठा दिया उनको उस रथ पर, तो रथ जब चलने लगा तो 6 कोस लगभग आज का 18 से 20 किलोमीटर नंगे पांव चक्रवर्ती दौड़े हैं। जानकी मेरी बिटिया मेरी लाडो। ऐसे ही नाम जानकी नहीं था जनक को बहुत, इसलिए बाप और बेटे दौड़ते रहे नंगे पांव। जानकी रुक जाओ थोड़ा, एक बार और देख लो, और एक बार गले से लगा लूं बेटी। ये बाप का रिश्ता। चक्रवर्ती जी ने देखा, रोको रथ रोको। स्वयं राजा सरकार सब्जी साहब दौड़ रहे हैं। क्या हुआ? क्यों? मैं कैसे कहूँ आपको? मैं एक बात कह सकता हूँ। क्या कह सकता? मैं आपकी बेटियों को ऐसे ले जाके कहीं नहीं रखूंगा। आपकी बेटियों को बहू बना के नहीं, बेटी बना के रखूंगा।
इसलिए ध्यान देना, मानस की एक एक चौपाइयां जब अवध पहुंचे हैं तो तीनों रानियों को बुलाकर कहा है ये बहू नहीं है, बहू रिश्ते में हो सकती, बहू वधू लड़किनी, ये लड़किनी है, पर गृह आई रखियो ताहि पलक की नाई। जैसे पल के पुतरी की रक्षा करती है वैसे इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके माता पिता के इनके लिए करुणा करते, विलाप करते, इनके लिए तड़पते रोते मैंने आंखों से देखा है महारानियों, आपने दर्शन नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीता है, सासों ने बड़े लाड से पाला है, सब रिश्तेदार गए हैं, नातेदार फूफा जीजा साधु संत सब विदा हो गए। एक साधु जो पहले मांगने आया था अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था, उन्होंने ही रोज विश्वामित्र चलन नित चाही, रोज जाना चाहते, रोज राजा आज रुक जाइए, आपके आने से मेरे घर में कितना मंगल हो गया गुरुदेव। एक दिन गुरुदेव ने कहा नहीं चक्रवर्ती अब नहीं रो, अब भी ये विष्णु भोग खाने में, एसी में रहने में, डल्लप पर दास दासियां लगी है, सेवादार लगे हैं, बहुत आनंद है, लेकिन मेरी पहचान, मेरा कार्य, मेरा जो पथ है वो बड़ा कठिन है। मेरी कूस के घास पर सोना और पत्थर की पट्टिकाओं पर तप करना, झोपड़ी में दीपक जला करके रोशनी में रहना, ये हमारा तप है। और ये आपका भोगवादी परंपरा आप ध्यान दीजिए। हम लोगों को एक होटल अगर परिचित हो जाए तो जब उस रास्ते से जाते हैं तो आज होटल में रह जाए, चाहे तो 2 घंटे 4 घंटे पर घर, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, एसी लगी है, वो लगा है, ये लगा है। लेकिन ध्यान देना पूरे रामायण में विश्वामित्र फिर नहीं आए, जबकि कहा है सरकार ने कि प्रभु अब जा ही रहे हैं। सारे पुत्रों को बुलाया, चारों पुत्रों को, चारों बहुओं को बुलाया, तीनों महारानियों को बुलाया, अपने खड़े हुए, सुमंत जी खड़े हैं, विश्वामित्र जाने की तैयारी, वही छोटी सी गठरी जैसे आए थे वही एक सीट कपड़ा लेके खड़े और ले लिए, गुरुदेव ये ले लीजिए, तुम्हारी विदाई में रात सुख तमाम सामग्री का नहीं, तुम जानते हो चक्रवर्ती हमें तो अपने पथ की ओर जाना है। गिर पड़ा राजा, चक्रवर्ती चरणों में गिर गया और गिर के क्या कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत श्रुति नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, कलभ सदाल रे
करब सदा लरिकन पर छोहू दर्शन देत रहब मुनि मोहू। कभी कभी आते नहीं है गुरुदेव, ध्यान दीजिएगा, राम के गुरुदेव के ले जाने के पहले को राम को देखिए। अब गुरुदेव ने जब अपने साथ लेकर गुरुदेव लेकर गए हैं और फिर 11 वर्षों बाद बहू के साथ पहुंचाए हैं, तब राम को देखिए। ये है गुरु कृपा। ट्यूशन वाला आपको विद्या पढ़ा सकता है, गुरु आपका जीवन सुधार सकता है। जीवन जो जीवन की दिशा है, मार्गदर्शन है, हम आए किस लिए है, ध्यान दीजिए। गुरु अगर गुरु एक बात छोटी छोटी बात समझिए, आपके जो जैसे विचार हैं आप उन्हीं के लोगों के बीच रहिए। नहीं तो आप बहुत अच्छी बातें कर लिए फिर चले गए, संगात जाते काम संगत के गुण होते हैं, जैसी संगत वैसी पंगत, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, हम लोगों की हो जाती है। इसलिए ऐसे ही लोगों के साथ ध्यान रखिए, बैठिए उठिए, नहीं तो काई लगी है, फिसलते में देर नहीं लगेगी। इसलिए कहा गुरुदेव, गुरु जीवन संवारता है और ट्यूशन वाला विद्या पढ़ा सकता है, कोई एक ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। एग्जाम के लिए वो जो होता है ना श्योर गाइड, इतने प्रश्न आएंगे, उसकी तैयारी करा सकता है। आप ध्यान, इसलिए कहा कि सदा दर्शन देत रहो मुन मोहि असकहि, पत्नी के सहित भाई अपने पुत्रों के साथ चरण में गिर पड़े और मुख नहीं, मुख से वाणी ही नहीं आती, खड़े हैं, दशरथ रो रहे हैं, आपने राम तो मेरी यश कीर्ति, मेरा अवध को आपने धन्य बना दिया। मुनिनाथ विश्वामित्र जी बड़ी मुश्किल से बार बार जब आयस दिया तो कहा कि विनय पूर्ण तब आयस पाई, पहुंचा कर बार बार जाओ जाओ आयस माने आज्ञा। लेकिन जब विश्वामित्र चले मगजाही जाते क्या सोच रहे हैं, कैसे मैं ले गया ठाकुर, कैसे हमारे साथ कुश साथरी प्रसोए, कैसे तारका कुमारा सुबह हमारी, कैसे हिल्या का उद्धार, कैसे राजाओं में प्रगंजा भर, कैसे दोबारा भक्तों ने पूछा, प्रभु आपने ये कांड क्यों लिखा? आपने राम नाम महिमा के बाद कथा महात्म, पहले कथा महात्म, फिर राम नाम महिमा, फिर सती चरित्र, फिर पार्वती जन्म, फिर शिव विवाह, फिर तारकासुर वध, फिर भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला, जनकपुर गमन, विवाह, धनुष यज्ञ, बारात आना, परशुराम जी का दर्शन, फिर सुंदर विवाह के 7 फेरे, चारों बेचियों की शादी, अवध पुराना, ये बाल कांड आपने क्यों लिखा? अब कहा देखो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, हमने तो अपनी जिह्वा के लिए पवित्र करने के लिए लिखा। सुनाइए ना,
अब जब आई कहाँ है? अयोध्या। जौनपुर अयोध्या के नजदीक है कि जनकपुर के? अयोध्या के। तो यहाँ उत्सव मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? तो अवध में मन रहा। अभी तक आंसू में डूबे थे, अब आप खड़े हो जाना। जिनको खड़ा होना, जिनके घुटनों में दर्द हो, जो नृत्य करना चाहते, उत्सव करना चाहते, वही। बहुत सुंदर, जो कि बहुत बड़े बड़े सिंगर, बहुत सुंदर देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं अवध में आई हैं। भगवान आए, 4-4 बहुएं आई हैं। खूब जैसे हम लोग बहु भोज करते हैं, वैसे ही एक दिन नहीं 4 महीने चला है बहु भोज का। इसका प्रमाण क्या है? कहा एक समय रघुराज विराजा, राज समा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। राज सभाएं भी बंद हो गई थी उत्सव में। इसलिए बाबा कहते कि बहुत लंबे समय तक उत्सव चला। कैसे? ये आप 8 चौपाई गा लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं रोज गाता हूं, इसलिए आपको गवा रहा हूं। जो गाएगा, दुख, दारिद्रता सब, चूंकि भगवान जहां रहता है, धन धान्य यश कीर्ति, जहां परमात्मा होता है, नित्य उत्सवम और नित्य मंगलम। भगवान जब आए तो क्या हुआ? जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि। सत्कर्मों के वाले सुख बन। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध आंबुध कहवाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी सब गाइए। बुध कहूँ
चक्रवर्ती के घर में ब्रह्म भक्ति को वर्ण करके पहुंचा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बदाए, भुवन चार दिश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि, सत्कर्मों के बादल सुख बरसाते हैं हो, और दुष्कर्मों के बादल दुख बरसाते हैं। इसलिए सत्कर्म करिए। सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति, कहा संपूर्ण उमा की अवधि अम्बुद कह आई, सब अवध की ओर। क्योंकि भक्ति है ना, भक्ति जहां रहती है वहां सौंदर्यता प्रदान करती है। जब जनकपुर में है तो क्या कहती है, मैं श्रीलंका में गया था सन 2014 में, तो वहां सुंदरकांड की कथा करने। जब मैं अशोक वाटिका में गया, वहां के पुजारी, वहां जो अशोक वाटिका है वहां श्रीलंका में न्यूरेलिया कहते हैं, न्यूरेलिया। तो मैंने वहां के पुजारी जी से पूछा, हेलो व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया? तो उन्होंने कहा कि न्यूरेलिया माने हैप्पीनेस लाइट, प्रसन्नता भरा प्रकाश। अब उनकी आंग्ल भाषा है कि वहां की भाषा है। यहाँ क्या कहते हैं जनकपुर में, कहा कि सुंदरता कहूँ सुंदर, कहा सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर करती है। कहा और क्या करती है, कहा उसके सीता मैया के घर का क्या नाम है, सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जा। सिय निवास, जहां भगवान को रखा उसका क्या नाम है? कहा सुंदर सदन सुखद सब काला, जहां बास रही दिन। सुंदरता, सुंदर बाल, सुंदर बाग, सुंदर केल, सुंदर। जब अवध में आई तो कहा सुंदर रिद्धि संपत्ति सुबी नहीं, कहा सब सुंदर हो गई। जब तेराम भी आई, सिद्धि भी आई, भक्ति देवी आई। कहा जब बन के गई तब, कहा बैठे फटिक शिला पर सुंदर, पत्थर भी सुंदर हो गए, शिलाएं भी सुंदर हो गई। कहा जब रावण अशोक वाटिका में एक महीने रखा तो कैद में 1 साल, तो कहा उस कांड का नाम बाबा ने सुंदर कांड कर दिया। इसीलिए कहते हैं कब करत प्रकाश फिरई फुलवाई, सुंदरता हैप्पीनेस लाइट। जहां मां रहती है वहां प्रसन्नता भरा प्रकाश रहता है। आज अवध में है भक्ति और ब्रह्म उत्सव मना है। माताओं से मैं कह रहा हूं कि बेटी आई है, बहुएं 4 आई हैं आपके घर में, और इस समय शादी के विवाह के दिन यहाँ पर सोना चढ़ता, चांदी चढ़ता, वो चढ़ता, लेकिन कहाँ से चढ़ेगा? 2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया तोला होगा, कौन चढ़ाएगा भाई? चढ़ाना भी मना भी करना, लेकिन जो अपने गले में है उसे बचाना। क्यों? ताड़का तो मर गई है, लेकिन सचमुच में कहीं ताड़का हो। जब आप लोग खड़े हो भीड़ में आरती के लिए, पीछे से कब सट से खींच ले। आप कहें हे भगवान कैसी कथा हो रही थी, कहाँ से महाराज आए थे बताइए? हमारी 2.5 लाख का चैन चला गया। तो आप नकली पहन के आइए। अब 2 दिन और बचा है ना, आज पांचवा हो गया, 2 दिन और बचा है, कल और परसों। नकली कैसा होता है राधे श्याम जी? रोल्ड गोल्ड। उसको पहन के आएंगे तो लेके भी जाएंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। इसलिए आप खड़े तो होइए उत्सव के लिए, लेकिन अपने कान का, अपने गले का, अपने मंगलसूत्र, अपनी चैन, बहुत महंगाई आ गई है, संभाल के रखिए, जिससे कि आपको कथा में रस भरे आइए, भक्ति भरे जाइए। खड़े हो जाइए बड़े भाव से और उत्सव मनाइए। भगवान की 4 बहुएं आई हैं जौनपुर में, जौनपुर माने अयोध्या में। जनकपुर से आई है तो हो सकता है रात एक दिन यहीं पर रुक गए हो, फिर सुबह अवध के लिए तो आप उत्सव मनाइए यहाँ। और इधर गद्दे के इधर नहीं आएंगे, गद्दे के उधर ही रहेंगे, इधर केवल नृत्य करने वाले आएंगे। बड़े भाव भैया शुक्ला जी आ जाइए, शानदार। हमारे शुक्ला जी क्या सुंदर ब्रज की भूमि के भजन पे हैं भैया। क्या वहाँ अवध में जो फंक्शन हो रहा, कौन सा गीत हो रहा था अयोध्या में? जरा आप तो वहाँ थे ना, तो बताइए ना कौन सा गीत हो रहा है? और दर्शन दे देना राघव, दर्शन दे देना, ओ दर्शन दे देना राघव, दर्शन दे देना।
और राघव दर्शन दे देना। और आंखें वो आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, राघव दर्शन दे देना। वो दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। बच्चों को हटाइए वहां से, या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। हरि बोल। रोकते क्यों? जय हो। आदरणीय राधे श्याम जी खुद ही बैठ जाइए। हरि बोल। हाथ ऊपर करके। ओ मैना चीज हो बंदा तेरी, तू सबका दाता है। मैना चीज हो बंदा तेरी, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? बराती कहाँ गया? सारी दुनिया मेरे हाथ। बाबू आ जाओ, आगे आ जाओ बाबू। तुझको देखूं जिसमें ऐसा, तुझको देखूं जिसमें ऐसा, दर्पण दे देना। आजी दर्पण दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, राघव दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, राघव दर्शन दे देना। श्री हरि। सब अयोध्या वाले हैं भैया। एक लड़का ने बुलाया है जनक। श्री राधे। जय जय। ओ मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। ओ जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना तेरी केवल, करूं साधना तेरी केवल, साधन दे देना। आदि साधन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, राघव दर्शन दे देना। वो दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना।
दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए पहले एक बार जोरदार। दोनों हाथों को ऊपर करके और ठाकुर जी का दर्शन करिए। वो आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। दर्शन दे देना और राघव दर्शन दे देना। वो आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। बढ़ा दीजिए राधे। तेरी हम सब राज तुम्हारे। तेरी कथा सुनते जाएंगे बाबा तेरे सहारे। तेरी कथा सुनते जाएंगे बाबा तेरे सहारे। इस जंगल में जाए लाखों, इस जंगल में जाए लाखों, रावण दे देना। हाजी रावण दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, राघव दर्शन दे देना। दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। रात के 10 बज रहे हैं। इस समय भगवान को वनवास में भेजेंगे। कहीं रास्ते में लाइट कट जाए, कोई और समस्या हो जाए, केवट वहां इंतजार कर रहा है। अब उसे कल बढ़िया जल्दी से कल हम लोग 6:30 बजे तक वनवास भेज देंगे, जिससे कि रात में चित्रकूट पहुंच और भरत जी वहां पहुंच जाए मनाने के लिए। तो कल का बड़ा सुंदर प्रसंग है। कल भगवान से केवट मिलेंगे, भरद्वाज मिलेंगे, वाल्मीकि मिलेंगे, सुंदर ऋषियों के आश्रमों में जाकर के कल भगवान ऋषियों की हड्डियों को देखकर प्रतिज्ञा करेंगे, निश्चरहीन करो हमें, भुज उठाए प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दिन। बहुत सुंदर कथा है। चित्रकूट रघुनंदन छाये तक। फिर इसलिए कल आप आइए। आज रात में जंगल में भेजना ठीक नहीं है। इतनी रात को, अंधेरी रात है, इधर गोमती मैया का किनारा है, कहीं भी माँ भी साथ में है, इसलिए आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी।
से संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध कोट धन धान्य से वंचित रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो आगे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। सबकी बाड़ी से बैसाख का महीना है, गोमती का किनारा है। कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज पायनी भगत सदा सतसंग सियावर राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गोमती मैया की जय हो। आपके घर में आज 4 दूल्हा आए हैं, 4 बहुएं आई हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः पुनः आपके मंगल की कामना करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम। आगे की सूचना श्रीमान नारायण जी फिर तुरंत आरती करके बढ़िया सुंदर। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम गरम गरम बूंदी और क्या लंबे लंबे पीले पीले केले और भर पेट प्रसाद है, बढ़िया दिव्य प्रसाद है। उस प्रसाद को लेकर जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ता लगे हैं। उसके बाद ही आरती करके प्रसाद लेके जाना है। अब फिर हम लोग पुनः आपके मंगल की, आयुरारोग्य की, बाल गोपाल सभी के पुनः पुनः मंगल कामनाओं सहित जय जय सीताराम। सभी बंधुओं को जय श्री राम। आज कथा का 5म दिवस है और आरती होने वाली है। हमारे बीच कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं और महाराज जी से मेरा आग्रह है कि उन विशिष्ट अतिथि को अपने मुखार बिंदु से ही आप मंच के लिए निर्देशित करें। वैसे ये काम संचालक जी का है, लेकिन हमको दे देते हैं तो हम इस डर के मारे इनकी बात मानते हैं, पर को जाना है तो समिति के वरिष्ठ है तो ऐसा न हो कि दक्षिणा में कटौती कर दे, इसलिए मानना पड़ता है। अपने बीच में डॉक्टर
श्रीमान तेज सिंह जी हैं, आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, विभागाध्यक्ष हैं सेवा भारती के इस जौनपुर विभाग के, और संरक्षक हैं रामकथा गोकुल घाट के। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन है और उनका स्वागत है, वो मंच पर आए और व्यासपीठ की ओर से सम्मानित करने का उनका रहेगा। श्रीमान अनिल गुप्ता जी क्षेत्रीय विपणन अधिकारी हैं और अपने ये सेवा भारती के जौनपुर के संयोजक हैं, इस कथा के भी संयोजक हैं, और माननीय नगर संचालक जी भी हैं। माननीय आग्रह है कार्यकर्ताओं से कि माननीय नगर संचालक जी को मंच पे लेके आए। आप श्रीमान धर्मवीर मोदनवाल जी हैं, बेनीराम की प्रसिद्ध प्रतिष्ठान है, और आज महाराज जी ने भी इस इमरती का रसा स्वाद। जी 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 नारायण जी ने वो हमारे जो कि मैं बचपन से ही हमारे एक यहाँ बहुत पहले एक मित्र रहते थे, अब मैं वहाँ मंच से चर्चा, तो वो जब भी मुझसे मिलने जाते थे तो बेनी राम जी की, तो मैं बहुत परिचित उस परिवार से, अब तो नहीं रहे लेकिन उनका परिवार है, स्वजन है, अब कई उनकी शॉप भी हो गई है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, वो खंड के संचालक भी और नाम पढ़ते जाइए। इस कार्यक्रम के आप संरक्षक भी हैं श्रीमान धर्मवीर मोदनवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और इस अवस्था में आप रामकथा सुनने आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच देखिए बाबा कुछ कह भैया करें, हमारे बीच श्रीमती मनोरमा मौर्य जी हैं, आप अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर, आग्रह है आप भी मंच पे आए, और डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी जो इस वार्ड के सभासद भी रहे हैं और प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी से भी आग्रह, वह भी मंच पे आए। आज हमारे बीच डॉक्टर नितेश जायसवाल जी हैं, आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप विभाग कारवा के दायित्व पे हैं जौनपुर विभाग। आप सपत्नी का आए हैं श्रीमती प्रियंका जायसवाल, आप लोगों का से आग्रह है कि कृपया आप लोग मंच पे आए। अभी सभी बंधु अपने स्थान पर रहेंगे, आरती के उपरांत जो शेष बंधु है उनका भी मंच पे स्वागत सम्मान होगा पूज्य महाराज जी के कर कमलों से। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यात गक्षो सूर्यो वजातो श्रोत्राभ्याय से प्राण से मुखादनिरजायतो। तुम अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, उतारो है सखी, वो निहारो है सखी, हाँ उतारो रे सखी, या निहारो रे सखी, वो अपने राम जो की आरती उतारो है सखी, ओ राजा राम जी की आरती उतारो
कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले दिन राती, जगमग ज्योति जले दिन राती। या छवि पे बलि बलि जाऊं रे सखी, या छवि पे बलि बलि जाऊं रे सखी, आगे जाऊं रे सखी, हागे जाऊं रे सखी। ओ अपने राम जो की आरती उतारो रे सखी, ओ राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। उठिया अवध जू को लालो मिथिलेश की नदी, सिया अवध जो को लाल मिथिलेश की नदी, अपने राम जो की आरती उतारो रे सखी, राजा राम जो की आरती उतारो रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार में भुजगे हारम, सदा वसन्ति मुनिर्याजविन्दे, भवम भवानी से नमामि, त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जसा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्गतिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः, सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम सेवन्ति कामकुलचम्पटिपाटलब्जैः पुण्णाकजातकरवीरलसालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीवेश, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।